अस्सलाम वालेकुम। सीसीएनए के सेशन 4 में जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंडर में कंडक्ट हो रहा है इन कोलैबोरेशन विद सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी। आप सबका इस्तकबाल। जैसा कि लास्टली डिस्कस किया था कि आप लोगों का आज का सेशन जो है वो हम IPv4 के ऊपर कंडक्ट करेंगे और बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है और अ, हमें अपनी लैब्स भी साथ में कंटिन्यू करके रखनी है। तो इस वजह से हम जो है आज ये फिजिकल लेयर की जगह पहले IPv4 को पढ़ रहे हैं। फिर ये IPv4 के बाद इसकी जो भी टेक्नोलॉजीज होती हैं लाइक सबनेटिंग और VLSM उनको कंटिन्यू करते हुए फिर हम आ, अपने थ्योरी के ऊपर वापस मतलब उसी स्ट्रीमलाइन के ऊपर आ जाएंगे। फिजिकल को देखेंगे और फिर जो भी हमारा चैप्टर्स चल रहे हैं उनके हिसाब से चलेंगे। लेकिन साथ साथ हमारी लैब भी कंटिन्यू रहे क्योंकि अब IP की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो हम ये बेहतर समझते हैं कि 11वें चैप्टर से बेहतर है आपको अभी इसको पढ़ा दिया जाए। है तो 11th ही चैप्टर, उसका नंबर काफी बाद में आता है लेकिन आपको पहले पढ़ा दिया जाए। सो होपफुली आप सबके एग्जाम्स एक्टिवेट हो गए होंगे। मैंने लास्टली मैसेज कर दिया था तमाम इंस्ट्रक्टर्स को, तमाम सिटीज के, तो उन्होंने आपके मॉड्यूलर एग्जाम एक्टिवेट कर दिए होंगे सबने। फाइनल एग्जाम की जो एक स्पेसिफिक डेट होती है और एक जो टाइम पीरियड होता है वो उसी में एक्टिवेट होगा और फिर वो चलेगा। नवीद, अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो अपने एंड पे चेक करें। मेरे एंड से तो बिल्कुल प्रॉपर आवाज जा रही है, यहाँ पर ये दिखा रहा है। राइट। सो अपने टॉपिक का बाकायदा स्टार्ट ले लेते हैं हम। अगर आप लोगों को कोई क्यूरी है तो मुझसे पूछ सकते हैं। किसी का कोई अगर चैप्टर टेस्ट एक्टिवेट नहीं हुआ है तो वो भी मुझे बता सकता है। इफ देयर इज एनीवन, किसी का कोई चैप्टर टेस्ट में मसला हो या फिर एक्टिवेशन में कोई मसला हो तो वो मुझे बता सकता है, या फिर लेक्चर के बाद में भी आप लोग मुझसे ये बातें डिस्कस कर सकते हैं। राइट। तो अपने लेक्चर का बाकायदा स्टार्ट ले लेते हैं। राइट, तो आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज मॉड्यूल 11 एंड IPv4 एड्रेसिंग। जैसा कि हम लोगों को पता है, हमने देखा है कि TCP/IP जैसे इसकी आपको इसके बारे में बताया भी कि TCP/IP बहुत ज्यादा पॉपुलर तरीन प्रोटोकॉल है और इंटरनेटवर्किंग के लिए मतलब इंटरनेट के लिए बेसिकली जो डिफेक्टो प्रोटोकॉल है वो TCP/IP है। अगर आपको अपनी डिवाइस को इंटरनेट के ऊपर लेकर आना है तो लाजिम है कि आपके पास TCP/IP का प्रोटोकॉल इंस्टॉल्ड हुआ हो। ये करता क्या है बेसिकली, इसमें जो आईपी वाला पोर्शन है TCP/IP में, जो आईपी का पोर्शन है ये आपकी डिवाइस को आइडेंटिफिकेशन देता है। यानी कि कुछ नंबर असाइन करता है जिससे आपकी डिवाइस नेटवर्क के ऊपर यूनिक हो जाती है। एक तरह से आपकी डिवाइस को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मिलती है इन फॉर्म ऑफ नंबर्स। उन नंबर की एक हायरार्की होती है और उन वो हायरार्की क्या है, क्या ये IPv4 होता है। वर्जन 4 को हम पहले पढ़ेंगे और इसके बाद फिर वर्जन 6 को हम इसके बाद पढ़ेंगे। राइट। तो पहले हम वर्जन 4 के अंदर देख लेंगे कि कैसे काम करता है, क्या होता है। आइए तो पहले तो प्रॉपर्टीज इसकी देख लें। एन IP4 एड्रेस इज अ 32 बिट हायरार्किकल एड्रेस दैट इज मेड अप ऑफ अ नेटवर्क पोर्शन एंड होस्ट पोर्शन। एक 32 बिट का हायरार्किकल एड्रेस होता है जो कि किससे बनता है मिलके, यानी कि इन नंबर्स में कुछ नंबर्स जो हैं वो नेटवर्क का पोर्शन होंगे और कुछ नंबर जो हैं वो होस्ट का पोर्शन होंगे। और ये रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है आपके कि आप कितने नंबर्स को नेटवर्क का पार्ट बनाते हो, कितने नंबर्स को होस्ट का पार्ट बनाते हो। व्हेन डिटरमाइनिंग द नेटवर्क पोर्शन वर्सेस द होस्ट पोर्शन यू मस्ट लुक एट द 32 बिट स्ट्रीम। ये आपको पूरी की पूरी स्ट्रीम पहले देखनी पड़ेगी। और इसके नीचे एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं सबनेट मास्क is used to determine the network and the host portion. Basically हर आईपी के नीचे आप एक सबनेट मास्क देखते हैं। एक तो होगी इसकी आइडेंटिफिकेशन यानी कि एक नंबर, उसके नीचे एक अलग से वैल्यू हम दे रहे होते हैं दैट इज सबनेट मास्क। वो सबनेट मास्क क्या कर रहा होता है, बेसिकली वो सबनेट मास्क कंप्यूटर के एनआईसी को और हमें भी ये बता रहा होता है कि कितना पोर्शन ऊपर वाली आईपी में नेटवर्क का पार्ट है और कितना पोर्शन होस्ट का पार्ट है। इसको ऐसे ले लीजिए कि नेटवर्क और होस्ट को क्यों डिवाइड करना पड़ता है। एक अगर आपके जनरल एग्जांपल मैं लूं जो कि मैं अमूमन लेता हूं ताकि आप लोगों की चीजें समझ में आ जाए। आपके घर का एड्रेस है तो उसमें जो आपके घर का एड्रेस है उसमें एक पोर्शन आपके एरिया तक जो है वो फिक्स्ड है और एरिया के बाद आपका फिर हाउस नंबर आता है। सपोज कर लें कि मैं अगर यहाँ कराची के किसी घर का एड्रेस लूं तो उसमें अ, एक है कि जी नॉर्थ आजमाबाद ब्लॉक ए या गुलशन इकबाल ब्लॉक 10, और उसके आगे फिर आता है हाउस नंबर यानी कि
32B40 whatever। तो इस पूरे एड्रेस में क्या है, ये जो एरिया के नाम तक की जो जगह है, सिटी का नाम, एरिया का नाम, और फिर उसके अंदर ब्लॉक, ये सब नेटवर्क पोर्शन है। ओके, एक तरह से ये कह लीजिए कि वो एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे। उसके अंदर जो आपका हाउस नंबर है वो बेसिकली होस्ट पोर्शन है, वो एक सिंगल हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि आप इस पर्टिकुलर नेटवर्क के एक सिंगल हाउस है। फिर ये नेटवर्क एड्रेस तो दोबारा रिपीट होता है, फिर हाउस 2 आ जाता है। इसी तरह से फिर ये एरिया का जो पूरा एड्रेस होता है दोबारा रिपीट होता है, फिर हाउस 3 आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास जो है एक नेटवर्क का अगर पोर्शन बनाना है, सपोज कर लें अभी इसको अगर मैं देखूं, ये जो मेरे पास फिलहाल आ रहा है, तो ये पोर्शन नेटवर्क का पार्ट है। इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि ये पोर्शन क्या है, नेटवर्क का पार्ट है। तो ये सेम रहेगा, और अगर यहां चेंज होता जाएगा होस्ट पोर्शन में, तो ये क्या है, ये एक ही नेटवर्क का पार्ट रहेंगी तमाम डिवाइसेस, और इनको किसी राउटिंग की जरूरत नहीं है, ये आपस में बातचीत कर लेंगे। सेम सेगमेंट, सेम लॉजिकल नेटवर्क के अंदर आपस में बातचीत वैसे ही हो जाती है, किसी भी राउटिंग की या और किसी चीज की हमें जरूरत नहीं पड़ती। इसको हम 32 बिट क्यों कहते हैं, इसको हम 32 बिट इसलिए कहते हैं कि ये जो आप इसके अंदर एक चार पोर्शंस आप देख रहे हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि एक ये पोर्शन है, एक ये पोर्शन है, ये 3 डेसिमल डॉट से जो है वो सेपरेट हुए में, ये चार पोर्शन है। हर पोर्शन अपने अंदर में 8 बिट कैरी कर रहा है। कितने बिट कैरी कर रहा है, 8, 8 और 8। इन सबको आपस में आप प्लस कर लें तो ये टोटल क्या बनता है, 32। क्या बनता है, तो टोटल जो एड्रेस की लेंथ होती है आपकी, वो क्या होती है, 32 बिट्स की होती है। इन 32 बिट्स में हम ये बताते हैं कि भाई इतना पोर्शन नेटवर्क का पार्ट है, इतनी बिट्स नेटवर्क का पार्ट है, और इतनी बिट्स जो है वो हमने होस्ट के लिए छोड़नी है। राइट, ये हम इसको बताते हैं। कैसे बताते हैं, हम नीचे दिए गए सबनेट मास्क से बताते हैं। किससे बताते हैं, जो नीचे सबनेट मास्क होता है, अगर उसमें 1 है यानी कि बिट ऑन है, तो वो क्या है, वो नेटवर्क का पार्ट है। और अगर उसमें बिट 0 है तो वो क्या है, वो होस्ट का पार्ट है। इन दोनों बातों में जरा सा डिफरेंस रखिएगा। मैं अगर आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊं, अगर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं, तो जहां कहीं भी आप जाते हैं, तो वी एनसीपीएल और सीपीएल इथरनेट, मैंने इसकी प्रॉपर्टीज ली, मैंने टीसीपी आईपी की प्रॉपर्टीज ली, वर्जन 4 प्रॉपर्टीज, तो आप यहाँ पे भी देखिए कि यहाँ पे ये आईपी एड्रेस है, और इसी के फौरन नीचे क्या दिया हुआ है, सबनेट मास्क दिया हुआ है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये बताऊं कि ये 192.168 तक जो है मेरा क्या है, नेटवर्क पोर्शन है। कैसे बता दिया मैंने, बिकॉज नीचे जो सबनेट मास्क है वो नीचे 255, ये पूरा ऑक्टेट 255 का क्या मतलब है, तमाम बिट्स ऑन है, यानी कि यहाँ पे जो भी नंबर लिखा जाएगा तो वो नेटवर्क का पार्ट होगा। यहाँ पर भी कोई भी चेंज आएगा तो वो नेटवर्क का पार्ट है, ये भी नेटवर्क का पार्ट है। अब 192.168.98.1 से लेके 254 तक ये होस्ट चल सकेंगे यहाँ पर। ये पोर्शन अगर सेम है, ये 0 आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है ये अबव पोर्शन होस्ट का पार्ट है, ये डिवाइस को अलॉट होगा। डिवाइस को बेसिकली तो ये पूरा ही अलॉट होगा, लेकिन इसमें क्या है कि मैं अगर इस डिवाइस को बुलाऊं तो कैसे बुलाऊंगा, कि ये 192.168.98 नेटवर्क का 37th पीसी है। ओके, ऐसे ही 192.168.98 नेटवर्क का कोई 2 पीसी भी होगा, कोई 3 पीसी भी होगा, 4। तो ये वाला पोर्शन अगर सेम है तो क्या है, ये नेटवर्क एक है इसका। और यहाँ होस्ट पोर्शन आप चेंज करते जा रहे हैं, तो जितनी डिवाइसेस आप लगाते जाते हैं उतना आप होस्ट को डिफाइन करते चले जाते हैं। डिफॉल्ट गेटवे को हम बाद में डिस्कस करेंगे। राइट, सो फिलहाल हमारे पास ये आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं तो क्या है कि टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क एंड होस्ट पोर्शन ऑफ एन IPv4 एड्रेस, द सबनेट मास्क इज कंपेयर्ड टू IPv4 एड्रेस बिट फॉर बिट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसको कंपेयर किया जाता है सबनेट मास्क को, और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बेसिकली। और आप क्या करते हो, कंपैरिजन में एंडिंग प्रोसेस लगा देते हो। तो जो एंडिंग प्रोसेस होता है सबनेट मास्क को, तो उससे फिर उसका नेटवर्क एड्रेस जो है वो निकल कर आ जाता है। देखिए नीचे तो 255 255 255 है, और जब आप यहाँ पर जो ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, अगर आप इनको लगाएंगे इसके साथ, मतलब इसके साथ एंडिंग प्रोसेस करेंगे, आपको एंडिंग का पता होगा कि एंडिंग सिर्फ 0:0 भी यहाँ पे क्या होता है, मतलब सिर्फ 1:0 1 होता है, बाकी तमाम 1:1 1 होता है, बाकी तमाम कॉम्बिनेशन हमारे पास 0 के अंदर आते हैं। एंडिंग प्रोसेस ये होता है, ओनली 1 से 1 जब मैच करे तो क्या आता है, 1 आता है। ये गेट की बात कर रहा हूँ, लॉजिक गेट्स में जो एंड प्रोसेस होता है उसमें हमारे पास ये कॉम्बिनेशन चल रहा होता है कि 1:1 क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ
1 लिखते हैं, बाकी सारे कॉम्बिनेशन हम क्या लिखेंगे, 0 में लिखेंगे। 4 ही कॉम्बिनेशन बनते हैं क्योंकि बाइनरी का है और 2 की पावर 2 हम लेते हैं। ये जनरल मैथ्स है जो कि पीछे से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये इसको सिर्फ और सिर्फ एंडिंग प्रोसेस को इसी हद तक जो है वो क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, राइट। सो जनाब अब क्या है, द प्रीफिक्स लेंथ इज अ लेस cumbersome मेथड यूज्ड टू आइडेंटिफाई सबनेट मास्क। बेसिकली देखें IPv4 में हमारे पास सबनेट मास्क था कि ये मालूम करने के लिए कि ऊपर वाले जो आईपी दी हुई है या जो भी आईपी गिवन है उसमें कितना पार्ट नेटवर्क का पोर्शन है। IPv6 में हमारे पास ये प्रीफिक्स लेंथ आती है। फिजिकली या प्रैक्टिकली तो IPv4 में आप प्रीफिक्स लेंथ को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली आप सिर्फ IPv6 में कर सकते हैं। लेकिन थ्योरेटिकली हम इसको जब हम थ्योरेटिकली एड्रेस को लिख रहे होते हैं IPv4 के, तो हम ये प्रीफिक्स लेंथ यूज कर सकते हैं। सपोज करें कि मैं यहाँ पर अगर नोटपैड खोलूं, एक मिनट, मैं यहाँ पे अगर नोटपैड खोलूं और मैं एक आईपी लिखूं कि 192.168.10.0 एग्जांपल दिया मैंने, और मैं इसके नीचे अब अगर IPv4 में मैंने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करना है या रिप्रेजेंट करना है, तो ये तरीका है कि मैं ये लिख दूं 255.255.255.0। एक तो ये तरीका हो गया। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं यहाँ पे और लिख रहा हूँ, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ लाइन बचाने के लिए 192.168.10.0/24। ये 8 + 8 + 8 कितने हो गए, 24। तो मैंने यहाँ पे ऐसे बता दूं, अगर स्लैश लगा के आपको कोई लिखा दिखेगा तो आप ये समझ जाइएगा कि इसका क्या मतलब है। 24 बिट नेटवर्क का पार्ट है, ये बिट्स में रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये बिट्स की वैल्यू का सम दे रहा होता है। बिट्स की वैल्यू का सम क्या होता है ये भी हम थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे। खैर, तो ये आपको ये बता रहा है कि आपके पास क्या है कि अगर 255 लिखा है तो /8 है, यानी कि सिर्फ 8 बिट नेटवर्क का पार्ट है। अगर 255.255 लिखा है तो उसका मतलब 16, यानी कि दो ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क का पार्ट है। इसी तरह 255 लिखा है तो उसको /24 एंड देन ऑनवर्ड 25 26 27 20 29 30 आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मैक्सिमम जो हम दे सकते हैं वो /30 का ही दे सकते हैं। टोटल एड्रेस बिट जो है वो क्या होती है, 32 होती है, 32 बिट का होता है। मगर हम जो मैक्सिमम नेटवर्क में बिट एलोकेट करा सकते हैं वो /30 की करा सकते हैं, इससे ज्यादा की हम नहीं करा सकते। इट इज रिटन इन स्लैश नोटेशन। जो ये सबनेट मास्क होता है उसकी जो प्रीफिक्स लेंथ की रिप्रेजेंटेशन है वो स्लैश नोटेशन में होती है, और हम उसमें ये बता रहे होते हैं कि ये इतनी बिट नेटवर्क का पार्ट है। तो जो रिमेनिंग बची वो किसका पार्ट है, वो होस्ट का पार्ट है। जो रिमेनिंग बच जाएंगी वो क्या है। अगर मैं यहां बात करूं कि जी इस वाले सिनेरियो में होस्ट का कितना पार्ट है, इस वाले सिनेरियो में तो होस्ट की पार्ट /24 है, /24 होस्ट के अंदर बची, राइट। क्योंकि 8 है, टोटल 32 बिट का एड्रेस है, 8 बिट जब मैंने नेटवर्क के लिए ले ली /8 में, तो 24 बिट मेरे पास क्या बची, वो बच गई मेरे पास नेटवर्क के लिए बच गई, होस्ट के लिए बच गई, सॉरी। ओके, तो हमारे पास क्या है कि अब ये एक और आपको एग्जांपल दिखा रहा है कि एक और बात आपको बता रहा है, या /24 होस्ट का पार्ट हो जाएगी। जब हम स्लैश प्रीवियस स्लाइड पे मैं चला जाऊं, जब हम /8 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये 8 बिट नेटवर्क का पार्ट है। तो अब होस्ट की रिप्रेजेंटेशन अगर आपको मैं बताऊं तो /24 बिट नेटवर्क का पार्ट है, आप ये समझ लीजिए। अगर /24 देख रहा हूं, ये वाला ऑप्शन ले रहा हूं, अगर मैं /24 लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि 8 बिट सिर्फ और सिर्फ किस में बची है, होस्ट में बची है। ओनली 8 बिट होस्ट का पार्ट बची, सिर्फ और सिर्फ। चैट में कुछ सवाल आते हैं वो देख लेते हैं। Okay, /24 after /24 we are adding single link 25 26 27, ये आपको एग्जांपल दी है। बेसिकली यू कैन सबनेट, जब हम सबनेटिंग पढ़ लेंगे, बेसिकली ये तो डिफॉल्ट है, ये भी मैं जब क्लासेस पे आऊंगा तो आपको बताऊंगा। ये तो डिफॉल्ट कहानी चल रही है। डिफॉल्ट से मुराद ये जो TCP IP ने गिवन है, यहां तक जो आपको कहानी है, ये 8 बिट क्लास A का पार्ट होती है, ये क्लास B का पार्ट है, ये क्लास C का पार्ट है। इसके बाद उन्होंने आपको बता दिया कि हम ऐसे ले सकते हैं, लेकिन हम यहां पर भी ले सकते हैं, /9 भी ले सकते हैं, /10 भी ले सकते हैं, इधर आ जाए /17 भी ले सकते हैं, /18 भी ले सकते हैं, इट डिपेंड्स। ये हम सबनेटिंग में अभी थोड़ी देर में देखेंगे। फिलहाल के लिए उन्होंने आपको ये एक छोटी सी एग्जांपल दी है कि यहां तक तो डिफॉल्ट चला, बाकी उन्होंने कहा ऐसे भी आप एक एक बिट को ऑक्युपाई कर सकते हैं। तो दोनों एग्जांपल्स उन्होंने आपको दिखा दी, वरना तो बहुत लंबा चौड़ा बन जाता असल में टेबल, इसलिए उन्होंने आपको शॉर्ट करके बता दिया। ऐसा नहीं है कि हम इसके बाद नहीं ले सकते, 8 के बाद भी हम ले सकते हैं, राइट। सो आगे बढ़ जाते हैं हम।
और आगे बढ़ने के लिए हमारे पास क्या है कि विद इन ईच नेटवर्क देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एड्रेस। एक नेटवर्क में चाहे वो कोई भी हो, उसमें 3 टाइप के एड्रेसेस होते हैं। पहला क्या है? पहला एड्रेस होता है नेटवर्क एड्रेस, यानी कि उसके इलाके का नाम, जो भी कुछ है। सपोज कर लें 192.168.10 का जीरो इज द नेटवर्क। ये किसी होस्ट को अलाइन नहीं हो सकता। जीरो, जहां जीरो आ जाए वो किसी होस्ट को अलाइन नहीं हो सकता, राइट? तो उसके बाद क्या होता है? होस्ट एड्रेसेस। देखिएगा ये प्लूरल में दे रहा है आपको, वो सिंगुलर था, एक होता है नेटवर्क का एड्रेस, एक होता है। एक अगर मेरे पास लॉजिकल नेटवर्क में बना रहा हूं, मैं यहाँ पे अगर एक लॉजिकल नेटवर्क बना रहा हूँ, सपोज यही ले लेते हैं जो इसने दिया है, ये 192.168.10 का जीरो, और मैंने यहाँ पे लिखा /24 है। ओके फाइन। तो अब होस्ट एड्रेसेस इसके क्या होंगे? तो 192.168.10.1 से लेके 192.10.1 से लेके, मैं डैश डाल देता हूँ, 192.168.10.254 तक होंगे। ये वो है एड्रेसेस की रेंज। एड्रेसेस आ रहा है ना यहाँ पे, आप ये देखिए एड्रेसेस आ रहा है, तो ये वो रेंज है जो कि मैं अपने होस्ट को असाइन कर सकता हूँ। मैं जीरो नहीं कर सकता, बिकॉज ये क्या है? ये इलाके का नाम, पूरे इलाके को रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो। ओके। वंस हम स्टार्ट लेते हैं पीसी डिवाइसेस को, या जो भी हमारी डिवाइसेस हैं, हमें राउटर के ऊपर आईपी लगानी है, हमें कोई भी आईपी लगानी है, हम 1 से स्टार्ट लेंगे और 254 तक देंगे। किसी पीसी को लगानी है, कुछ भी करना है, तो हम इस रेंज में से देंगे। एक कौन सा एड्रेस होता है इसमें? वो होता है 192.168.10.255, यानी कि इसका, इस सबनेट का लास्ट एड्रेस, वो क्या होगा? ब्रॉडकास्ट होगा। यानी कि इन सब पे अगर आपको मैसेज डिलीवर करना है 1 से लेकर 254 तक, तो आप ये दे दीजिए, ये वाले एड्रेस के ऊपर कर दें। या डिवाइसेस, प्रोटोकॉल, सॉफ्टवेयर, अगर उनको इन सबको बातचीत करनी होती है, ब्रॉडकास्ट करनी, इसको हम क्या कहते हैं? ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहते हैं। तो ये इसके ऊपर कर देगा, इस एड्रेस के ऊपर कर देगा। तो हर एक लॉजिकल सबनेट का पहला एड्रेस हमेशा क्या होती है? नेट आईडी होती है। और उसका आखिरी एड्रेस हमेशा क्या होता है? उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। इस बात को जहन में बिठा दीजिए। एक सबनेट लॉजिकल का, लॉजिकल सबनेट जो हमारे पास बन रहा होता है, उसका जो फर्स्ट एड्रेस है, जरूरी नहीं कि वो जीरो ही हो। क्लास फुल में तो ये चलो आपके पास आइडियल सिचुएशन है कि वो जीरो आएगा। जब हम सबनेटिंग करेंगे तो इसमें डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। तो वो पहला एड्रेस जो है ना, बस ये याद रखिए, फर्स्ट एड्रेस क्या होता है? वो उस सबनेट का नेट आईडी होती है, उसकी नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन। जो उसका लास्ट एड्रेस होता है वो क्या होता है? वो ब्रॉडकास्ट आईपी होती है। और ये दोनों हम नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ये दोनों हम किसी डिवाइस को एलोकेट नहीं कर सकते। हम डिवाइस को एलोकेट क्या करते हैं? इन दोनों के बीच में जो हमारे पास बचती है चीज, हम उसको करते हैं। जो भी नंबरिंग रेंज हमारे पास बचती है, हम उसको करते हैं डिवाइसेस को अलॉट, उनमें से हम करते हैं। सही है भाई मेरे? तो ये एक इन्होंने आपको यहाँ पर दी हुई है, एक पोर्शन करके बताया हुआ है कि जी ये तो सबनेट मास्क था, पोस्ट पोर्शन जीरो था, और फिर ये 192.168.10 का जीरो, तो ये इस तरह से आया। ये आपको वो भी करके बताया हुआ है बाइनरी के अंदर। बिकॉज देखिए आपका एनआईसी जो है ना, वो इसी फॉर्मेट के अंदर समझेगा। हम तो इस फॉर्मेट में देते हैं डेसिमल के, मगर जो एनआईसी होता है वो बाइनरी के फॉर्मेट के अंदर समझता है। तो बाइनरी का फॉर्मेट आपको समझना इसके अंदर जरूरी है, मतलब इस चीज को आपको समझना आगे जरूरी है। और आगे जब हम सबनेटिंग पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको बड़े काम आएगा बाइनरी का फॉर्मेट। इसी तरह से यहाँ पे ये इसका बाइनरी का फॉर्म आ गया। तो आप देखिए कि ये बिट सेम चल रही है, ये सारी के सारी बिट जो है सेम है। यहाँ पर चेंज आ रहा है, ये इधर हो गया, ये 2554 का बाइनरी आ गया। और जब सारे वन हो गए तो ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस बन गया। ऑल वन जो हो जाते हैं तो ये क्या बन जाता है? इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस बन जाता है। तो पहले भी बताया कि यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट क्या होता है। तो यूनिकास्ट क्या होता है? जब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक ट्रांसमिशन कर रहा है एक पीसी किसी दूसरे पीसी से, तो अगर 172.16.4.1 एक पीसी है, और ये बात किससे करना चाह रहा है? 172.16.4.253 से अगर ये बात कर रहा है, यानी कि एक पीसी है, ये कोई एक डिवाइस है, तो इस टाइप की कम्युनिकेशन को हम क्या कहेंगे? यूनिकास्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? यूनिकास्ट। अगर ये यहां पर डेस्टिनेशन में 255.255.255.255 लगा दे, ये सबनेट मास्क नहीं है, ये ऊपर वाला पोर्शन के आईपी के अंदर इसने क्या रख दिया? इन सबको रख देगा 255, सबको भेज दो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये कह रहा है कि ये ऑल को चले जाए, सबके पास चला जाए, राइट? और जनाब अगर यहां पर ये कोई मल्टीकास्ट का एड्रेस यूज करेगा, ये फिक्स्ड होते हैं, ये भी हम आपको रेंज दिखाएंगे, उसमें बताएंगे। तो जो 224 से रेंज स्टार्ट होती है वो मल्टीकास्टिंग की होती है। तो अगर कोई भी 224 का एड्रेस ये ले रहा है और उसके ऊपर भेज रहा है, तो इसका मतलब है कि ग्रुप ऑफ यूजर्स को भेज रहा है। यानी कि यहां पर देखें, इसके पास
नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये अ, इन 3 के पास गया और किसी के भी पास नहीं गया, क्योंकि उस वक्त उसके जो भी अंदर इंटरनल हायरार्की हो, मगर जब इसको एक से ज्यादा लोगों को भेजना हो, सबको ना भेजना हो, मगर एक से ज्यादा हो। टोटल यहाँ पे भी कितने हैं राउटर, 1 2 3 4 5 6 हैं, मगर इसने भेजा किसको, सिर्फ 3 को भेजा है, 6 को हटा। अगर 6 के 6 को भेजता तो क्या होता, ब्रॉडकास्ट होता। लेकिन अगर इसने सिर्फ 3 को भेजा तो ये क्या हो गया, मल्टीकास्ट हो गया। एक भी नहीं है, एक से ज्यादा भी है, और ऑल भी नहीं है, तमाम भी नहीं है, तो ये क्या कहलाता है, ग्रुप ऑफ यूजर्स, यानी कि मल्टीकास्टिंग। सो ये हमारे पास आईपी की रेंजेस होती हैं, इसके अंदर हम चलते हैं आगे। तो अब पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ IPv4 एड्रेसेस हमारे पास क्या है। क्लासेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि हम देखते हैं इसके अंदर के क्लासेस किस तरह से ये हायरार्किकल डिजाइन हुई है और कैसे ये चलती है। तो इसका आरएफसी कहते हैं रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। जब भी आप किसी चीज के ऊपर रिसर्च करने जाते हैं तो हर एक प्रोटोकॉल का, हर एक साइंटिफिक चीज का जो है एक अदद आरएफसी होता है कि जी इस तरह से ये चलेगा, इसके ऊपर रिसर्च हुई, जो भी कुछ हुआ, तो उसका रिक्वेस्ट फॉर कमेंट क्या है, आरएफसी। तो आरएफसी 790.1981 एलोकेटेड IPv4 एड्रेसेस इन क्लासेस। और वो क्लासेस क्या है, क्लास ए जो है वो 0.0.0.0/8 से शुरू होती है और 127.0.0.0/8 पे खत्म हो जाती है। ये क्लास फुल एड्रेसेस मैं आपको सारे बता रहा हूँ, इनको हम क्या कहते हैं, क्लास फुल एड्रेसेस भी कहते हैं। इनकी रेंजेस बता रहा हूँ। क्लास बी 128.0.0.0 से स्टार्ट होती है, लेकिन उसका सबनेट मास्क यानी कि प्रीफिक्स नोटेशन चेंज हो जाता है। जैसे आप 128 लिखते हैं, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, 2 ऑक्टेट नेटवर्क का पार्ट बना देगा। यानी कि जो अब सबनेट मास्क है उसका क्या हो जाएगा, 255.255। ऊपर वाले में क्या था, सिर्फ 255.0.0.0। क्लास ए का सबनेट मास्क क्या था, 255.0.0.0, क्योंकि यहाँ सिर्फ 8 लिखा हुआ है, /8 से रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लास बी में जैसे ही आप आते हैं, आप पहले ऑक्टेट में, अच्छा जितनी भी क्लासेस हैं, ये जो मैं आपको नंबर बता रहा हूं, ये सब के सब पहले ऑक्टेट। ऑक्टेट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये 8 बिट कैरी कर रहा है। तो कोई भी चीज 8 बिट कैरी करे, 8 कोई चीज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उसे हम ऑक्टेट कहते हैं। बेस 8 के नंबर्स को बेसिकली ऑक्टेट कहा जाता है। तो ऑक्टेट क्या हूं, इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये 8 बिट को कैरी कर रहा है, right? तो पहला जो पोर्शन है, पहला जो ऑक्टेट है इस IPv4 में, तो वो क्या है, उससे हम क्लास की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। यानी कि यहां अगर 128 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि ये क्लास बी के अंदर चला गया। आगे कोई भी नंबर हो, हमें कोई इशू नहीं। पहला ऑक्टेट अगर कहाँ आ गया, क्लास अगर इस रेंज के अंदर आ जाए 128 और समथिंग, 128 से लेके 191.255.0.0 तक है, तो वो क्या है हमारे पास, क्लास बी का होगा। और इसमें 2 पोर्शन यानी कि 2 ऑक्टेट किसका पार्ट होते हैं, नेटवर्क का पार्ट होते हैं, और 2 ही ऑक्टेट किसका पार्ट होते हैं, होस्ट का पार्ट होते हैं। ओके। और क्लास सी में हमारे पास क्या है, 192.168, सॉरी 192.0.0.0 से लेके 223.255.255.0 तक। और इसमें /24 आ गया क्लास सी में, तो ये क्या है, ये 3 ऑक्टेट नेटवर्क का पार्ट है और 1 ऑक्टेट जो है वो होस्ट का पार्ट है। यानी कि 24 बिट नेटवर्क का पार्ट है और 8 बिट जो है वो किसका पार्ट है, होस्ट का पार्ट है, राइट। इस तरह चल रहा होता है। क्लास डी हम जो प्रैक्टिकली यूज करते हैं वो यहां से लेके यहां तक करते हैं। बाकी जो दो ये सारी बचती हैं, ये क्या है, ये क्लास डी और क्लास ई, ये जनाब हमारे पास रिजर्व है। यानी कि क्लास डी मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर और मुख्तलिफ और राउटिंग प्रोटोकॉल्स और बहुत सारी चीजें जो भी चल रही हैं, वो मल्टीकास्टिंग के लिए ये रेंज यूज करती है, यानी कि मल्टीकास्ट एड्रेस के लिए। और क्लास ई रिसर्च वर्क के लिए रिजर्व कर दिया गया था। ये एड्रेसेस आपको कहीं पर भी इंटरनेट पे नहीं मिलेंगे। ये एड्रेसेस रिजर्व्ड है, यानी कि 224 से लेके कोई भी एड्रेस नेटवर्क इंटरनेट के ऊपर 224 से स्टार्ट नहीं हो रहा होता पब्लिकली किसी पीसी को देने के लिए, क्योंकि ये मल्टीकास्ट एड्रेस के लिए रिजर्व कर दिया गया है, राइट। और 240 से लेके 255 तक आपका क्या है, क्लास ई के लिए रिजर्व कर दिया गया था। क्लास ई क्या था, रिसर्च वर्क के लिए था। तो क्लास ई के ऊपर रिसर्च वर्क करके ही IPv6 बना। इस पोर्शन के ऊपर रिसर्च हुई तो क्या बना, IPv6 बना। ये हमारे पास टोटल हायरार्की है जिसके ऊपर हम चल रहे होते हैं। यहाँ पे आपको ये बता भी रहा है कि क्लास ए में टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क आप कितने बना सकते हैं। जब भाई 8 है तो 2 की पावर 8 आप ले लें, तो 1 to 8 आप नेटवर्क बना सकते हैं। और पर नेटवर्क पे कितने होस्ट पर नेटवर्क, टोटल होस्ट पर नेटवर्क, टोटल होस्ट /नेटवर्क यहाँ पे लिखा है, ये आप एक नेटवर्क में ये 16 मिलियन के करीब होस्ट बना सकते हैं, एक नेटवर्क के करीब। ओके। क्लास बी में हमारे पास क्या है, टोटल नेटवर्क 16384 है, टोटल होस्ट और नेटवर्क 65534 है।
क्लास सी में हमारे पास इतने नंबर ऑफ नेटवर्क आ सकते हैं और इतने नंबर ऑफ होस्ट आ सकते हैं। और ये कैसे आते हैं? आप 2 की पावर ले लेते हैं 24, तो आपके पास जो 2 की पावर है, जितना नेटवर्क में के अंदर पोर्शन है वो आप 2 की पावर के साथ लगा दें, और जितना होस्ट के अंदर पोर्शन है तो वो आप 2 की पावर में लगा दें, तो आपके पास नंबर्स आ जाते हैं। तो क्लासफुल एड्रेसिंग वेस्टेड मेनी आईपी4 एड्रेसेस। क्लासफुल में बहुत ज्यादा आईपी4 के एड्रेसेस वेस्ट होते थे। मेरे पास अगर 100 होस्ट मुझे लगाने हैं, और अगर पूरी एक क्लास में लूंगा तो मेरे पास 254 होस्ट ही आते थे। अगर 50 भी लगाने तो भी 254 का ही पूरा नेटवर्क लेते थे। तो क्लासफुल एड्रेस एलोकेशन वाज रिप्लेस्ड विद क्लासलेस एड्रेसिंग, which ignores the rule of classes। क्लासफुल इस वजह से कि ये एड्रेसेस बहुत ज्यादा वेस्ट होते हैं इसके अंदर, तो क्लास की जो एलोकेशन है बेसिकली वो क्या हो गई, क्लास फुल को रिप्लेस्ड करके क्या चीज आ गई, क्लास लेस आ गई। और उस क्लास लेस के अंदर जब हम करते हैं तो हम इस क्लास बाउंड्री से बाहर आ जाते हैं। मतलब ये जितने भी रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 128 है, और मतलब ये 0.0/8 यूज करेगा, क्लास बी ये यूज करेगा, इन सब से आप क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। सपोज कि मैंने एक एड्रेस लिया क्लास ए की रेंज का। क्लास ए की रेंज का एड्रेस क्या हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो इस रेंज के अंदर हो। तो मैंने 10.0.0.0 लिया एग्जाम्पल, और मैं /8 की जगह /9 लगा दूं, वहां पर /10 लगा दूं, 8 ना लगाऊं, 8 के बाद कुछ भी लगा दूं, तो वो क्या हो जाएगा, क्लास फुल की बाउंड्री से बाहर हो जाएगा। ओके, क्लास फुल में रहना है तो /8 लगाना है इस रेंज में रहते हुए। अगर आप इस रेंज में रहते हुए इस 8 की जगह कुछ और लगाते हैं, सबनेट मास्क कुछ और यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो क्लास बाउंड्री से बाहर निकल जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। तो as defined in RFC 1918 और public IPv4 addresses are globally routed between internet service provider ISP। तो अब इसमें दो कैटेगरीज होती हैं बेसिकली, इसके अंदर भी मजीद, अब ये तो हमने समझा दिया कि एक IPv4 होता है, वो IPv4 दो पोर्शंस में डिवाइड हो रहा होता है। एक नेटवर्क का पोर्शन होता है, एक होस्ट का पोर्शन होता है। जो IPDB होती है उसमें नीचे एक सबनेट मास्क होता है। वो सबनेट मास्क बेसिकली ये बता रहा होता है कि कितना पोर्शन नेटवर्क का पार्ट है और कितना पोर्शन होस्ट का पार्ट है। अब इस आईपी को भी हमने दो मजीद कैटेगरीज में डिवाइड किया। वो क्या है, एक है पब्लिक और एक है प्राइवेट। बचाने ये सब बातें क्यों हो रही हैं, ये सब बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि वो कह रहे थे कि भाई, मतलब वो कहते थे उस वक्त कि ये डिप्लेशन की तरफ जा रहा है, इंटरनेट इतना पॉपुलर हो चुका है और हर एक डिवाइस आईपी डिवाइस आईपी नहीं होगी तो इंटरनेट पे नहीं आ सकता या नेटवर्क यूज नहीं कर सकता। तो नेटवर्क इतने पॉपुलर होते जा रहे हैं और हर कोई अब अपने कंपनी के अंदर और तमाम जगहों पर नेटवर्क इंप्लीमेंट कर रहा है। तो हमें ये आईपी डिप्लेशन की तरफ जा रही है। डिप्लेशन से मुराद ये है कि आपकी जो आईपी है वो खत्म होने की तरफ जा रही है। शायद साहब आरएफसी कहलाता है, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। जब आप रिसर्च करते हैं तो आप उस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल का आरएफसी को कॉल करते हैं और पढ़ते हैं कि इसमें कहां तक काम हो चुका है, और फिर जो भी आप काम करते हैं अगर वो अप्रूव हो जाता है तो वो आरएफसी के अंदर ऐड हो जाता है और उसका वर्जन फिर आगे दे दिया जाता है। आरएफसी होता है रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। पीएचडी जो कर रहे होते हैं बेसिकली इस इन फील्ड्स के अंदर, वो इन पर्टिकुलर प्रोटोकॉल की, पता पब्लिश्ड पेपर, फाइनल पब्लिश्ड पेपर जो हुआ, जो इंफॉर्मेशन आरएफसी में होगी, किसी किताब में, इंटरनेट में, किसी पे भी लोग कुछ भी लिख दें, जो आरएफसी में गिवन है इंफॉर्मेशन वो ऑथेंटिकेट है। वो बिल्कुल वही है जो उस वक्त रिसर्च के बाद जो फाइनल पब्लिकेशन हुई कि भाई ये प्रोटोकॉल इस तरह से काम करेगा। उसको पढ़ने की अपनी एक तरकीब होती है, एक तरीका होता है, लेकिन आप जब उसको यूज टू हो जाते हैं पढ़ने के तो आसानी हो जाती है। आरएफसी रिक्वेस्ट फॉर कमेंट कहलाता है। ओके, सो ग्लोबली राउटेड कौन से होंगे, जो इंटरनेट के ऊपर यूज कर रहे हैं। और प्राइवेट आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस वो होते हैं, हर एक क्लास में से इन्होंने एक रेंज निकाल दी। भाई ये फ्री है, इसको खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, और आप अपनी कंपनी में इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं आराम से। हर ऑपरेटिंग सिस्टम में इसकी सपोर्ट आती है जो कि यूजुअली मार्केट के अंदर अवेलेबल है। विंडोज हो गया, मैक हो गया, एंड्रॉयड हो गया, या लिनक्स हो गया, जो भी है, उन सब के ऊपर जो है आपका आईपी की सपोर्ट आती है, ताकि आप एक अदर नेटवर्क को क्या कर सकें, फॉर्म कर सकें। तो आप अपने नेटवर्क को फॉर्म कर सकते हैं, आपके पास एनआईसी लगा हुआ है, तो उसको क्या एड्रेसिंग स्कीम देके करेंगे, प्राइवेट एड्रेसिंग स्कीम देके आप उसको मैनेज कर सकते हैं और उसकी कम्युनिकेशन करा सकते हैं। तो प्राइवेट एड्रेसेस आर कॉमन ब्लॉक्स ऑफ एड्रेस यूज बाय
most organization to assign IPv4 address to internal host. अपने अंदर में आप जो दिल चाहे मतलब वो नेटवर्क आप लगा सकते हैं, प्राइवेट नेटवर्क लगा सकते हैं, मगर आप ग्लोबली नहीं आ सकते। ग्लोबल आने के लिए यानी कि इंटरनेट के ऊपर आने के लिए आपको कम से कम एक अदद पब्लिक आईपी रिक्वायर है, लाजमी। क्या रिक्वायर है आपको? एक अदद पब्लिक आईपी रिक्वायर है, लाजमी, मिनिमम। ज्यादा भी हो सकती हैं और मिनिमम वन। तो अब आपके 1000 होस्ट का अगर एक नेटवर्क है, एग्जाम्पल कंपनी ए का, और 1000 होस्ट का नेटवर्क है कंपनी बी का, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने पेंट खोला है और एग्जाम्पल देते हैं कि ये एक अदद कंपनी ए है और ये एक अदद कंपनी बी है, राइट। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे क्लाउड ले लेते हैं, ये इंटरनेट का सर्विस प्रोवाइडर है, इनके आईएसपी है। तो ये हो गया हमारे पास इंटरनेट। थोड़ा सा फॉन्ट को बड़ा कर लेते हैं, ये इंटरनेट हो गया, छोड़ दें। और ये कंपनी ए था और ये मेरे भाई कंपनी बी था। कंपनी बी था, इनके अपने अपने राउटर्स लगे हुए थे, यहाँ इनके राउटर लगा देते हैं। और ओके, और ये राउटर्स और ये सब चीजें जो है आपस में कनेक्टेड थी। कंपनी ए का जो भी नेटवर्क यहाँ पे चल रहा था, नेटवर्क जो रिप्रेजेंट होता है बेसिकली वो ऐसे होता है। जब भी कहीं टी शेप देखेगा ना किसी भी फॉर्म में, तो वो ऐसे, इसका मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क इनका चल रहा था और ये लोकल एरिया नेटवर्क इनका चल रहा था। ओके, ये कंपनी ए का ही पार्ट है, कंपनी बी का पार्ट है, ये राउटर्स लगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि कल को कोई कंफ्यूजन ना हो। ये राउटर्स हैं, राउटर ए, सही भाई। और ये हो गया भाईजान राउटर किसका, कंपनी बी का, राउटर बी, सही बात। और ये इंटरनेट है। अब हम कनेक्शन दोबारा स्टेब्लिश कर देते हैं, यहाँ से ये इंटरनेट के ऊपर जा रहा है और ये भाई यहाँ से इंटरनेट के ऊपर जा रहा है। अब भाई यहाँ आने के लिए ना इनको क्या चाहिए, लाजिम है कि इनके पास एक अदद पब्लिक आईपी होनी चाहिए। इन भाई को भी क्या चाहिए, पब्लिक आईपी होनी चाहिए, जो कि क्या होगी, आईपी लिखना भूल गया मैं, वहां पर भी अब मिटा के लिखना पड़ेगा। चले चले समझ लीजिएगा, यहाँ पर भी पब्लिक आईपी लिखा है। अब ये जो चला रहा है 192.168. सपोज 10.0 का नेटवर्क, ये प्राइवेट आईपी रेंज है किसकी, क्लास सी की। और ये सेम नेटवर्क यहाँ पे भी चले तो हमें कोई इशू नहीं है। प्राइवेट विद इन द कंपनी, विद इन इसकी कंपनी के इंटरनल मैटर है, ग्लोबली आके उससे बातचीत नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, ग्लोबल आएगा तो इसको पब्लिक यूनिक आईपी चाहिए होगी। ये कंपनी ए है, इसने अपने पास एक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग स्कीम चला ली, कोई सी भी चला ली इन रेंजेस में से। देखिए ना, मैंने लास्ट वाली ले ली। कोई क्लास ए की ये रेंज चला सकता है, क्लास बी की ये रेंज ले सकता है, क्लास सी की ये रेंज ले सकता है। अब आप कहेंगे सर हम कौन सी रेंज लें, हमें कैसे पता लगेगा? भाई ये आपको कंपनी के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी कंपनी का साइज क्या है, कितना बड़ा आपका नेटवर्क एक्सपेंड होने जा रहा है, कितने नंबर ऑफ नेटवर्क आपको चाहिए होंगे, पर नेटवर्क में कितने होस्ट चाहिए होंगे, ये सब चीजें आप देखते हुए डिसाइड करते हैं कि मैं किस क्लास के आईपी लेके या क्लास लेस चलाऊंगा या जो भी कुछ चलाऊंगा, उस हिसाब से आप डिसाइड करते हैं। कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, नहीं 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 भाई ये तो आपने यहाँ पे ये यूज करना है ना, फिक्स्ड रूल कोई नहीं है। आप अपनी कंपनी में देखिए, ये फ्री है, ये तीनों रेंजेस जो हैं क्या है, फ्री है। ये तीन रेंजेस जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं फ्री है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मर्जी। आप क्लास ए की प्राइवेट रेंज लें, आप क्लास बी की प्राइवेट रेंज लें, आप क्लास सी की प्राइवेट रेंज लें, बस इन रेंज पे रहते हुए आप इंटरनेट पे नहीं आ सकते। आपको लाजमी कदर पब्लिक आईपी का क्या लेना है, सहारा लेना है। इंटरनेट के ऊपर पब्लिक आईपी चलती है, इंटरनेट के ऊपर प्राइवेट आईपी एड्रेसेस नहीं चलते। सही है भाई। तो यहां तक मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब एक सवाल आता है सर, तो फिर पब्लिक आईपीस क्या है? इन रेंजेस को हटा के जो नंबर बचता है वो पब्लिक है। इन रेंजेस को हटा के, जो मैंने पीछे आपको स्लाइड दिखाई, ये रेंज है टोटल 0 से लेके 127 तक, इसमें से बस 10 निकालने, ये प्राइवेट के लिए रिजर्व हो गया। बाकी 1 से लेके सब क्या है, पब्लिक है, सब कुछ 10 निकाल दीजिए।
इसमें आ जाइए 128 से लेके 191 तक। इसमें ये सॉरी 172.16 172.16 से यहां तक आप निकाल लें। ये क्या 172.16 से लेके 172.31 तक ये प्राइवेट है, बाकी सब इसमें क्या है पब्लिक है। 192.0.0 से लेके 223.255 इसमें सिर्फ ये 192.168.0.0 तो 192.168.255 तक बस निकाल दें, बाकी सब इस रेंज में क्या है पब्लिक। उन दो की तो हम बात ही नहीं करते। हमारे पास सवाल है, मैं इस टॉपिक में बार बार आप लोगों से सवाल लूंगा क्योंकि हाथ के हाथ चीजें क्लियर हो जाएं तो ज्यादा बेहतर होती हैं। स्लैश ए थर्ड रो मींस आई हैव मैक्सिमम 25। So, इसका तो मैंने खैर जवाब दे दिया। स्लैश 8 इन थर्ड रो मींस वी हैव ओके 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 सर स्टिल नो वॉइस। नवीद आप अपने एंड पे चेक करें, अगर किसी और को आवाज नहीं आ रही होती तो वो मुझसे सवाल ना करते। आप बार बार लिख रहे हैं सर स्टिल नो वॉइस, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। आप अपना माइक चेक करें, स्पीकर चेक करें, माइक तो नहीं कर, स्पीकर को चेक करें। आप ही के एंड पे प्रॉब्लम है। ये यहाँ अगर प्रॉब्लम होती तो बाकी भी किसी को नहीं आ रही होती। सर अच्छा इसका भी मैंने देख लिया था, आरएफसी क्या होता है। सर विच क्लास ऑफर मैक्सिमम होस्ट टू फैसिलिटेट इन नेटवर्क। क्लास ए, ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम होस्ट क्लास ए ऑफर करता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि क्लास ए में क्या आ रहा है, अगर मैं करूँ आप एक प्राइवेट ले रहे हैं और यहाँ पर भी आप ले लें, इसमें भी स्लैश 8 आ रहा है, तो सिर्फ कितने यहाँ पे आप देखें ना कि एक सिंगल नेटवर्क में 16 मिलियन होस्ट ऑफर करता है। कितने भाई 16 मिलियन। 16777214 होस्ट आपको क्या करेगा ऑफर करेगा एक नेटवर्क के अंदर। इतने होस्ट हम लेते नहीं है, इसके भी वजूहत हैं, अभी आगे वो भी आ जाएंगी इसकी क्यों क्यों नहीं लेते एक सेगमेंट के अंदर हम मैक्सिमम होस्ट तो इतने ज्यादा, उसकी भी वजूहत आगे आ जाएंगी। अच्छा दी, ये जो बातचीत है जो भी अब आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पे हमने बताई कि ये सारा काम चल रहा है, तो अब आप कहेंगे सर मैं तो पब्लिक आईपी तो यूज नहीं करता ना, आपने जो अभी दिखाई आप भी कोई पब्लिक आईपी यूज नहीं कर रहा है, प्राइवेट आप अपनी चला रहे थे। आप भी इंटरनेट पे, मैं भी इंटरनेट पे, सब लोग इंटरनेट पे, और ये पूरा वर्चुअल कैंपस भी इंटरनेट पे, और एक कंपनी में भी इतने सारे लोग इंटरनेट पे होते हैं, तो एक पब्लिक आईपी के थ्रू वो सब चले जाते हैं। हाँ जी, वो एक पब्लिक आईपी के थ्रू चले जाते हैं। एक अदद चीज यहाँ पे हम यूज करते हैं, एक टेक्नोलॉजी जिसका नाम है नेट। उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। उसका काम ही यही है, प्राइवेट आईपी से ट्रांसलेट करता है पब्लिक आईपी के अंदर। ये आपके पास अगली जो स्लाइड आ रही है वो नेट की आ रही है, ये भाई। तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेट ट्रांसलेट प्राइवेट आईपी एड्रेसेस टू पब्लिक IPv4। दिस पैकेट हैज अ सोर्स। अब यहां से पैकेट चला, ये किसकी रेंज है, प्राइवेट की रेंज है। यहां से ये चला इंटरनेट पे जाना था, तो इधर क्या होगा, नेटिंग हो जाएगी। तो ये क्या करेंगे, ISP 1 2 3 सब आपस में क्या कर रहे होंगे, नेटिंग कर रहे होंगे, इनकी प्राइवेट आईपीस को किस में कर रहे होंगे, पब्लिक में। अब ये नेट हमने थर्ड मॉड्यूल में पढ़ना है, अभी मैंने आपको एक बात बता दी बस जनरल, किसमें पढ़ना है, थर्ड मॉड्यूल में। इसको प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे कैसे होता है, इसके कुछ सिनेरियोज होते हैं, उसके बाद फिर हम इसको प्रैक्टिकली लैब के ऊपर करके देखेंगे। तो नेट इज टिपिकली इनेबल्ड ऑन द एज राउटर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। क्योंकि एज राउटर होता है, कनेक्ट हो रहा होता है इंटरनेट के ऊपर, तो वहां हम क्या करते हैं, नेट लगाते हैं, ताकि सारी कंपनी के जितने भी पीसीज हैं वो सब के सब इंटरनेट के ऊपर आ सकें नेटिंग की वजह से। अगर पब्लिक आईपी नहीं होगी तो इंटरनेट पे नहीं आएंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि आप जितने पीसीज हैं उतनी पब्लिक आईपी लें, आप एक पब्लिक आईपी के अंदर भी बहुत सारी प्राइवेट आईपीज को ट्रांसलेट करा सकते हैं। यानी कि जैसे वो वहां से गुजरेगा तो वो उसको क्या कर देगा, मिंगल अप करके ट्रांसलेट कर देगा, आपस में निकाल के वाइज, और उसको ट्रांसलेट कर देगा। इट ट्रांसलेट द इंटरनल प्राइवेट IPv4 एड्रेसेस टू अ पब्लिक ग्लोबल आईपी एड्रेस, जो कि आपका पब्लिकली राउटेबल हो, जो कि इंटरनेट के ऊपर जा सकता हो। कुछ एड्रेसेस होते हैं, एक इन्होंने इसमें से नहीं बताया, लेकिन कुछ एड्रेसेस होते हैं जिनको हम एलिमिनेट करते हैं रेंजेस में से। तो अगर बात करूं मैं आपसे, तो क्लास ए में मेरे पास जो है वो दो एड्रेसेस ऐसे हैं जिनको मैं यूज नहीं कर सकता। पहला, जो इसका पहला एड्रेस है, यानी कि 0.0.0, जो पहला एड्रेस है क्लास ए का, उसको हम यूज नहीं करते। 0.0.0.0 ये किससे यूज होता है, ये एनी। यहाँ पर अगर अभी आगे चल के हम जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, हमें कहीं ये बताना हो कि कुछ भी हो, एनी, एनीथिंग, कुछ भी हो, तो हम ये यूज कर लेते हैं। तो ये किसी नेटवर्क में भी नहीं आता, ना ये किसी होस्ट पोर्शन में हम दे सकते हैं, लेकिन ये हम अपने डिफरेंट कामों के लिए यूज करते हैं। हम अभी देखेंगे आगे चल के, जब हम राउटिंग पढ़ेंगे तो उसमें हमें बड़ा काम आएगा ये एनी। जब हमें कुछ भी करना हो, ये एनी, एनीथिंग, तो हम क्या करते हैं, ये दे देते हैं। दूसरा एड्रेस जो आपको यहाँ पे डिफाइन किया हुआ, वो डिफाइन किया हुआ 127.0.0.0 से लेके 127 जो भी रेंज है। बस पहला ऑक्टेट 127 अगर हो गया तो ये किस कैटेगरी में आएगा, ये लूप बैक की कैटेगरी में आता है। भाई लूप बैक किसे कहते हैं, अपने आप में लूप चलाना। अगर आपको
अपने पीसी के टीसीपी आईपी की फंक्शनैलिटी को चेक करना है। आपके पीसी पे टीसीपी आईपी सही चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप 127 के एड्रेस को पिंग कर देंगे, तो इसका क्या आ जाएगा, रिप्लाई आ जाएगा। ये जो पैकेट है, आप इंटरनेट का किसी भी कोई भी नेटवर्क है उससे आप अपने पीसी पे बैठे बिल्कुल स्टैंड अलोन, किसी नेटवर्क पे आप कनेक्टेड नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपका एनआईसी बिल्कुल फारिग बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा, कोई तार भी नहीं लगा हुआ उसके ऊपर, आपके वायरलेस नेटवर्क कार्ड के ऊपर भी कोई नेटवर्क इस वक्त कनेक्टेड नहीं है, बिल्कुल आप हर नेटवर्क से हटे हुए हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पीसी पे क्या करना है, एक टेस्टिंग करनी है। सपोज कर लें कि ये एक अदद पोर्ट है, मैं पोर्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, फाइल में जाता हूँ, न्यू करता हूँ, डू नॉट सेव, और मैं पोर्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। देखें अगर पोर्ट बन जाए, ये एक अदद नेटवर्क की पोर्ट है जो कि होती ही भी कुछ इस तरह की ही है। ये एक अदद नेटवर्क की पोर्ट मैंने बनाने की कोशिश की। अब मेरे भाई क्या होगा कि जो मेरे पास नेटवर्क का वो चले, जो भी मेरे पास वो अपने आप में अपने आप में ही पैकेट को क्या करे, सेंड करे, और अपने आप में क्या करे, रिसीव कर ले, यानी कि इस नेटवर्क पोर्ट से बाहर ही ना आए। तो इसको हम कहते हैं लूप बैक, यानी कि अपनी पोर्ट की आप टेस्टिंग कर रहे हैं, इसकी ट्रांसमिशन और इसकी रिसीविंग क्या है, इसका टीएक्स और इसका आरएक्स आप क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, टीएक्स और आरएक्स, यानी कि ट्रांसमिशन और रिसीविंग इस पोर्ट की अपनी। तो आप क्या करते हैं, इसकी टेस्टिंग के लिए हमें एक आईपी फिक्स कर दी गई है, रिजर्व कर दी गई है, इसका यानी कि जो 127 हमें दिया हुआ है, ये 127 का पैकेट जो कि बनता है, पैकेट बनते हैं ना छोटे छोटे जो जा रहे हैं, आप जब भेज रहे हैं तो 4 पैकेट ये भेजता है पिंग के, ये कभी बाहर ही नहीं आता, मतलब नेटवर्क के वायर के ऊपर फ्लो ही नहीं करता है, ये पोर्ट के अंदर ही रहता है, पोर्ट के अंदर ही अपने आप को भेजेगा खुद रिसीव करेगा, खुद भेजेगा खुद रिसीव करेगा, खुद भेजेगा खुद रिसीव करेगा, ऐसे अपने अंदर ही रहता है। तो कोई चीज कनेक्ट हो रहा, तो इससे आपको क्या पता लगता है कि मेरा टीसीपी आईपी प्रॉपर्ली फंक्शनल है, इससे आपको ये पता लगता है। अच्छा, एक होता है लिंक लोकल का एड्रेस, ये क्या है, एक आगे जाके हम थोड़ा सा जब मॉड्यूल 2 के अंदर आएंगे, या हो सकता है इसी मॉड्यूल के अंदर, इसी मॉड्यूल में शायद हम पढ़ लेंगे, तो डीएचसीपी पढ़ेंगे, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये आईपी जो सब मैं आपको बता रहा हूँ, ये आईपी इस तरह से देते हैं, करते हैं, इसके लिए एक जिंदगी में आसानी पैदा करी कि भाई 1000 पीसी है आपके पास होस्ट में, आपका जो नेटवर्क चल रहा है उसमें आपके पास होस्ट 1000 है, एग्जांपल दे रहा हूँ, या 500 है, चले 100 है, 100 है। अब आपको हर एक पीसी पे जाना है और आईपी देनी है, और खास तौर पे ये याद रखना है, यार मैंने एक पूरी आप पर्चा आप एक बना के देंगे, ये मैंने अलॉट कर दी, ये डुप्लीकेट ना हो जाए, मसला हो जाएगा, डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। तो एक उन्होंने प्रोटोकॉल निकाली, डीएचसीपी का सर्वर बना देते हैं, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल का, ये ऑटोमेटिक आईपी असाइन करती है, आप इसमें पूल डिफाइन करते हैं, तमाम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं आप प्रॉपर, आप इसमें पूल डिफाइन कर देते हैं अपनी रेंज का जो भी आपको बताना है, और फिर आप सिर्फ क्लाइंट पे जाके डीएचसीपी को क्लिक करते हैं कि ये रिक्वेस्ट डीएचसीपी की कर दो, वो पूरे नेटवर्क पे ब्रॉडकास्ट करता है, और जो डीएचसीपी सर्वर होता है उससे अपनी आईपी को लेके असाइन कर लेता है ऑटोमेटिकली, तमाम चीजें ऑटोमेटिक हो जाती हैं। अगर डीएचसीपी आईपी देने से फेल हो जाए किसी भी वजह से, डीएचसीपी पे पैकेट नहीं पहुंच रहे थे, कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, केबल टूट गया था, कनेक्टर खराब था, कोई भी वजह हो, आपने डीएचसीपी पे क्लिक किया और आपका पीसी डीएचसीपी के सर्वर तक नहीं पहुंच पाया, तो टीसीपी आईपी आपको ये एड्रेस अलॉट कर देगा 169.254.0.0। मैक्सिमम टाइम हम ये रिकमेंड करते हैं कि ये एड्रेस जो है आप अपने क्लाइंट में से किसी को भी खुद से यूज ना करें, क्योंकि जब टीसीपी आईपी जब डीएचसीपी आईपी देने से फेल होगा, टीसीपी आईपी में जब डीएचसीपी आईपी देने से फेल हो जाएगा, तो ये एड्रेस आपके पास आ जाता है, इसको हम लिंक लोकल का एड्रेस कहते हैं, यानी कि अब आपकी डीएचसीपी से कम्युनिकेशन नहीं हो रही है और आप लोकली अपने आप को कनेक्ट करा पा रहे हैं। इस एड्रेस को हम अपीपा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अपीपा, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस, क्या कहते हैं, सेल्फ असाइंड एड्रेस है, और डीएचसीपी सर्वर जब फेल्ड हो जाता है तो टीसीपी आईपी आपको ये अलॉट कर देता है। नेटवर्क सेगमेंटेशन, अब आ जाते हैं बात, जैसे मुझसे पूछा जी मैक्सिमम होस्ट कितने चाहिए होते हैं, या एक एक नेटवर्क में सबसे ज्यादा होस्ट कितने किस क्लास में होते हैं, तो अब आते थे सेगमेंट की बात करें, मैं आपको बता दिया क्लास ए में आप सबसे ज्यादा होस्ट रख सकते हैं एक नेटवर्क के अंदर। मैनी प्रोटोकॉल यूज ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट, फॉर एग्जांपल आर्प, बहुत सारे जो प्रोटोकॉल हैं वो ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट यूज करते हैं। क्या, आर्प ये एक प्रोटोकॉल है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल अपने आप में, और ये
आगे चल के हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। यूज ब्रॉडकास्ट टू लोकेट अदर डिवाइसेस, कैसे लोकेट करता है ये भी हम देखेंगे उस वक्त में। लेकिन एक अभी के लिए इतना है कि आर ब्रॉडकास्ट यूज करता है डिवाइसेस को लोकेट करने के लिए। डीएचसीपी डीएचसीपी की डिस्कवरी करने के लिए जब आप करते हैं, भाई मैं पीसी पे आया और मैंने आके डीएचसीपी को क्लिक कर दिया तो क्या होगा? अब मेरे पीसी को थोड़ी पता कि भाई ये इस नेटवर्क में डीएचसीपी का सर्वर ये है, नहीं पता होता। तो वो क्या करता है, पूरे नेटवर्क पे एक ब्रॉडकास्ट कर देता है। बाकी सब क्या करते हैं, उस पैकेट को पढ़ के डिस्कार्ड कर देते हैं। जो डीएचसीपी सर्वर होता है वो रिस्पॉन्ड करता है। फिर वो आगे कम्युनिकेशन चलते हैं, जब डीएचसीपी पढ़ेंगे तो उसको हम डिटेल में देख लेंगे। लेकिन डीएचसीपी भी क्या यूज करता है, ब्रॉडकास्ट को यूज करता है। ठीक। तो स्विच प्रोपोगेट ब्रॉडकास्ट आउट ऑल इंटरफेस एक्सेप्ट द इंटरफेस ऑन विच इट वाज रिसीव्ड। स्विच का क्या बिहेवियर है, वो क्या करता है, वो तमाम ब्रॉडकास्ट को एंटरटेन करता है। जिस पोर्ट से उसको रिसीव हुई है ना, उसको छोड़ के जितनी भी पोर्ट्स हैं उन सब पे प्रोपोगेट कर देता है, भेज देता है। स्विच का काम ये है। स्विच ब्रॉडकास्ट को रोकता नहीं है, आगे फॉरवर्ड कर देता है, भाई जाओ आगे जाओ। अब अगर इसकी बात करूं, ये 4 स्विचेस लगे। सपोज कर लें यहां पर कि इधर से ब्रॉडकास्ट रिसीव हुई, एक पोर्ट लगा था और यहाँ पे एक पीसी लगा हुआ था। ये पीसी है, ये पीसी लगा हुआ था। इसने ब्रॉडकास्ट करी, ये कोई पोर्ट थी, कुछ भी थी, पोर्ट नंबर 2 थी। पोर्ट नंबर 2 को छोड़ के अपनी तमाम 23 पोर्ट्स पे ये ब्रॉडकास्ट कर देगा। यहां से निकलेगी ब्रॉडकास्ट, इन पूरे पे हो जाएगी, नेटवर्क सेम होना चाहिए। और यहां से निकल के इधर आएगी, इधर भी पूरे पे आ जाएगी, इधर भी पूरे पे हो जाएगी। यहां से निकल के इधर आएगी, इधर भी पूरे पे हो जाएगी। तमाम ऐसे पूरे नेटवर्क पे आपके ये ब्रॉडकास्ट चली जाती है। सिर्फ इस पोर्ट को, जहां से ये ओरिजिनेट हुई है, उस पोर्ट को छोड़ के लॉजिकल एक नेटवर्क के अंदर ये पूरे में जितनी भी स्विचेस लगे हैं उन सब में लॉजिकल सेम हो नेटवर्क, उन सब में ये ब्रॉडकास्ट कर देता है। ये स्विच का काम। अगर ब्रॉडकास्ट एक्सेसिव हो तो ये नेटवर्क के लिए एफिशिएंसी को डाउन करता है, नेटवर्क के लिए हार्मफुल होता है अगर एक्सेसिव ब्रॉडकास्ट आप कर रहे हैं। और अगर वो जनरली भी ब्रॉडकास्ट कर रहा है, लेकिन आपके नंबर ऑफ होस्ट ज्यादा हैं, तो भी हम उसको रिकमेंड करते हैं। 500 होस्ट हैं या 400 होस्ट हैं आपके, हम उसको आपको मतलब सिस्को भी और तमाम, भाई इसको क्या करो, 2 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर लो। 400 का एक नेटवर्क ना बनाओ, या तो 100 के 4 बना लो। प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की स्कीम दी हुई है तुम्हारे पास, तुम उनमें नेटवर्किंग बनाओ और तुम नेटवर्क्स बनाओ और तुम अलॉट कर दो। है ये, या तो 100 के 4 बना लो, या फिर 200 के 2 बना लो। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको क्या करना है, लेकिन सेगमेंट करें, एक बड़ा नेटवर्क ना रखें। एक बात याद रखिएगा, मैं आपको एक चीज यहाँ पे और बताता हूँ। यहाँ पे अमूमन लोगों को एक कंफ्यूजन होता है। ये जो नेटवर्क होता है ना भाई मेरे, मैं आपको एनसीपीए जो खोल के दिखा रहा हूँ, अभी तो खैर मैं बहुत बात कर रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों के साथ, बहुत चीजें कर रहा हूँ। कभी बिल्कुल नेट अपने लैपटॉप पे या जिस भी आप डेस्कटॉप है उसका पे आप बैठिएगा और ये नेटवर्क की प्रॉपर्टीज लेके छोड़ दीजिएगा और ये पोर्शन को देखिएगा जो एक्टिविटी आ रही है। आप इंटरनेट पे कुछ मत कीजिएगा, कुछ भी नहीं, कोई नेटवर्क यूज मत कीजिएगा, बिल्कुल आप ऐसे खाली कोई ब्राउजर नहीं खोलने, कुछ नहीं खोलने, बस ये नेटवर्क की प्रॉपर्टीज खोलने। आप देखिएगा ये आपकी सेंड और रिसीव बाइट्स चलते रहेंगे। कम चलेंगे, ये तो भाई बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चल रहे हैं क्योंकि वीडियो भी जा रही है, वॉइस भी जा रही है। लेकिन ये जो बाइट्स है ना आपकी, ये उस वक्त भी चलती रहेंगी। क्यों? नेटवर्क पे हर डिवाइस जब कनेक्ट होती है आप उसकी आपसी कम्युनिकेशन भी बहुत सारी होती है, कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। स्विच से ये डिवाइस बात करती रहेगी, स्विच राउटर से बात करता रहेगा, कभी ये डिवाइस राउटर के पास से होकर आ जाएगी। ये आपस में कम्युनिकेशन करते रहते हैं, वो हमें नहीं पता, वो इंटरनेट इनका मैकेनिज्म है, लेकिन पैकेट ट्रांसफर होते रहते हैं। तो अगर आप बड़ा सेगमेंट रखेंगे, मीडियम तो एक ही है ना, आपका कनेक्ट हो रहे हैं जहां से आप जाके स्विच के ऊपर, तो आप जब बड़ा नेटवर्क रखते हैं तो ये शोर, ये जो नेटवर्क के ऊपर जो आप नहीं करे, जो इनके आप डिवाइसेस का अपनी जो एक बातचीत है ये बढ़ जाती है। जब ये बढ़ जाती है तो ये भी एक एक्सेसिव, मतलब ये आपकी नेटवर्क की परफॉर्मेंस को परेशान करेगी, प्रॉब्लम में नहीं। तो ज्यादा बेटर हमारे पास क्या होता है कि हम नेटवर्क को सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, शॉर्टर शॉर्टर, उसके अंदर हम ब्रॉडकास्ट डोमेन्स बना दें। एक लॉजिकल नेटवर्क का एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। याद रखिए, जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक जो लॉजिकल नेटवर्क है उसके अंदर क्या होगा, एक नेट आईडी होगी, रेंज ऑफ आईपी एड्रेस जो आप दे सकते हैं, और लास्ट एड्रेस जो होता है वो उसका क्या होता है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। यानी कि उसका एक क्या है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, वो उसके अंदर आप आराम से बातचीत कर सकते हैं। तो द ओनली डिवाइस दैट स्टॉप ब्रॉडकास्ट इज अ राउटर। राउटर क्या करता है जी, ब्रॉडकास्ट को रोकता है। आप सपोज कर लें यही एक अदद नेटवर्क यहाँ पे भी चल रहा हो, एक अदद और नेटवर्क यहाँ पे लगा हुआ ऐसे,
तो इधर की जो ब्रॉडकास्ट है वो इधर नहीं आएगी, इधर की ब्रॉडकास्ट इधर नहीं आ पाएगी, इस पोर्ट से बाहर नहीं निकलने देगा ये। राउटर का ही काम होता है, स्विच तमाम पोर्ट्स पे फॉरवर्ड कर देता है। राउटर क्या करता है, एक नेटवर्क की एक लॉजिकल सेगमेंट की ब्रॉडकास्ट को इस तरफ ये अपनी पोर्ट से बाहर निकलने नहीं देता। Router do not propagate broadcast. Each router interface connect to a broadcast domain and broadcasts are only propagated within the specific broadcast domain. हर राउटर की एक पोर्ट जो है वो अपने एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन से कनेक्टेड होती है, यानी कि हर राउटर की पोर्ट पे एक डिफरेंट नेटवर्क होता है। सेम नेटवर्क आप राउटर की पोर्ट के ऊपर नहीं लगा सकते, डिफरेंट नेटवर्क होता है और वो ब्रॉडकास्ट में उसी पर्टिकुलर पोर्ट के अंदर ही फिक्स रखता है उसको, उसके आगे वो उसको जाने नहीं देता, राइट। तो अगली स्लाइड में आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आपके पास ये एक एग्जांपल है कि आपके पास 400 यूजर हैं और उसके आईपी 172.16.20.0/16, तो इट्स बेटर कि आप क्या करें, 172.16.0 200 यूजर यहाँ दे दें और 172.16.1.0 और करके आप यहाँ पर 200 यूजर दे दें, इनको सेगमेंट्स में डिवाइड करें, इट्स बेटर। ये आपकी अप्रोच, तो ये ब्रॉडकास्ट जो है वो क्या हो गया जाएगी, शॉर्टर हो जाएगी और आपका नेटवर्क स्मूथली वर्क करेगा, राइट। हो क्या करेगा, स्मूथली वर्क करेगा, सुकून हो जाएगा आपको बहुत ज्यादा। तो सेगमेंट आप सबनेटिंग और ये सब चीजें, मतलब सेगमेंटेशन यूज करने के लिए, अच्छा एक बात और यहाँ पे थी जो मैं बताना भूल गया, डिवाइडिंग द सॉल्यूशन इज टू रिड्यूस द नेटवर्क। आप रिड्यूस कैसे करेंगे, डिवाइड द नेटवर्क एड्रेस 172 into टू सबनेट्स ऑफ 200 बाय यूजिंग सबनेट्स। ये जो वर्ड है क्या है, सबनेट्स। आप टू सबनेट्स के अंदर डिवाइड कर दें, दो दो सौ का एक, और इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, सबनेटिंग करते हैं। क्या करते हैं, सबनेटिंग करते हैं। और सबनेटिंग क्या होती है, एक बड़े नेटवर्क को, यानी कि जो एक बड़ा नेटवर्क है, इसमें इसके मजीद दो नेटवर्क्स बना देना, इसके दो मजीद नेटवर्क छोटे बना देना, इसको हम क्या बोलते हैं, सबनेटिंग कहते हैं। एक बड़ा नेटवर्क था मेरे पास, मैंने उसको ब्रेक करके इसके दो सबनेट्स बना दिए, तो ये क्या कहलाएगा, सबनेटिंग कहलाएगा। ओके, सो सबनेटिंग रिड्यूस ओवरऑल नेटवर्क ट्रैफिक एंड इंप्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस। जब आप सबनेट्स बनाते हैं तो वो नेटवर्क के ट्रैफिक को इंप्रूव करता है, रिड्यूस करता है, जो ओवरऑल नेटवर्क का ट्रैफिक है उसको रिड्यूस कर देता है और नेटवर्क के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। इट कैन बी यूज टू इंप्लीमेंट सिक्योरिटी पॉलिसीज बिटवीन सबनेट्स। आप एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क में नहीं घुस सकता बाय डिफॉल्ट, आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके हिसाब से वो एंटर होगा। तो ये सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप सबनेटिंग करें और सबनेटिंग को लेके चलें, राइट। सो सबनेट्स आर यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस इंक्लूडिंग बाय, बहुत सारे रीजंस। आप अब आप सबनेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, डिपेंड आपकी चॉइस के ऊपर है। आप लोकेशन के हवाले से कर सकते हैं, यानी कि फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3, फ्लोर 5, फ्लोर फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो भी आपने करना है उस हिसाब से आप, यहाँ एक फ्लोर पे एक ही कंपनी है ये पूरी और यहाँ पे एक फ्लोर चल रहा है और आपकी इंटरनल कंपनी थी, आपने फ्लोर वाइज डिवाइड कर दिया नेटवर्क। आप डिपार्टमेंट वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं, डिपार्टमेंट की फंक्शनैलिटी के हवाले से। फाइनेंस डिपार्टमेंट को आपने एक नेटवर्क दे दिया, आपने एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को दे दिया, आपने अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को दे दिया, आपने स्टूडेंट्स को दे दिया, आपने फैकल्टी को दे दिया, डिपेंड करता है। आपने डिपार्टमेंट वाइज जो है अपना नेटवर्क को डिवाइड किया हुआ है। डिवाइस टाइप भी आप कर सकते हैं, ये डिपेंड, ये आपकी चॉइस के ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लेके चलते हैं। तो आपको नेटवर्क सेगमेंट करना आना चाहिए, वो हम आगे चल के भी आपको सिखा देंगे कि किस तरह से नेटवर्क सेगमेंट होता है, तो वो किस तरह शॉर्टर करते हैं, मतलब सब नेटिंग पूरा टॉपिक है हमारा जिसको हम करेंगे इंशाल्लाह ताला, तो उसमें आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। सबनेट एंड IPv4 नेटवर्क किस तरह से होता है, /8 है, तो अब आप यहाँ पे इतने नंबर ऑफ नेटवर्क का पार्ट है, NNN लिखा हुआ है, और बाकी जितनी भी जो 000 लिखा है ये होस्ट का पार्ट है। तो एक नेटवर्क में इतने नंबर ऑफ होस्ट आते हैं, भाई इतने नंबर ऑफ होस्ट रखूंगा नेटवर्क ही बढ़ जाएगा। हजार भी सिस्को कहता है 400 सिस्को रिकमेंड नहीं कर रहा, सिस्को कह रहा है 400 को भी दो में ब्रेक कर दो, दो 200 कर दो, ज्यादा बेहतर है। एक बात अभी जो पिछली स्लाइड हमने आपको दिखाई, वो कह रहा है 400 का भी बड़ा नेटवर्क हो जाता है होस्ट के हवाले से, एक लोकल लैंड सेगमेंट के हवाले से, तो बेटर है कि आप क्या करें, इसको दो में डिवाइड कर दें, दो 200 का एक कर दें, बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, इसके आगे हम अगर तोड़ना चाहें, जैसे ये है, फिर प्रेफरेंस लेंथ आपको बता रहा है, ये डिफॉल्ट क्लासेस इन्होंने दे दी, मैं अगर यहाँ पर /9 कर दूं या कुछ और कर दूं तो ये सबनेटिंग हो जाएगी। ये तो डिफॉल्ट है, पर होस्ट पर सबनेट आ रहा है। अब मैं अगर इसको तोड़ना चाहूं तो ये देखिए 10 था मैंने 16 कर दिया, 10 था मैंने 16 कर दिया, 9 8 7 9
10 11 12 13 14 15 16 कुछ भी मैं करूं, लेकिन अगर क्लास ए का आईपी एड्रेस है, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, क्लास ए का अगर आपके पास आईपी एड्रेस है और उसका सबनेट मास्क में अगर क्लास बी का लगा रहा हूँ, तो ये सबनेटिंग हो जाएगी। 8 बिट की क्या हो जाएगी? सबनेटिंग हो जाएगी। मैं क्लास सी का भी लगा सकता हूँ, डिपेंड करता है मेरी चॉइस के ऊपर। मैं जब क्लास बी का लगा रहा हूँ तो ये बोल्ड है, यानी कि इतना पोर्शन नेटवर्क का पार्ट है और इतना पोर्शन किसका पार्ट है? होस्ट का पार्ट है। अगर मैं यहाँ पे क्लास सी का लगाता हूँ 10 के अंदर, तो ये देखिए 3 ऑक्टेट किसका पार्ट हो गया है? ये क्लास ए की आईपी, अभी क्लास बाउंड्री से बाहर निकल गई। इसको हम क्लासलेस आईपी कहेंगे। बिकॉज क्या कि ये थी क्लास ए की आईपी, सबनेट मास्क आपने यूज किया क्लास सी का, या जो भी है 8 से अबव यूज किया, 8 से अबव यूज किया, 8 नहीं यूज किया, 8 से बाहर यूज किया, 9 से लेके 24, 9 से लेके 30 तक आपने कुछ भी यूज किया, तो वो सबनेटिंग कहलाएगा। सही। क्लास बी में अगर आप आते हैं तो क्लास बी की कोई भी रेंज लें, और 16 के बाद से लेके 30 तक, यानी कि 16 के बाद 17 से लेके 30 तक आप कुछ भी सबनेट मास्क यूज करते हैं, वो क्लास लेस कहलाएगा, 17 कहलाएगा। मैं ऐसे लिख के आपको बता देता हूं ताकि आप लोगों को और समझ में आ जाए। मैं यहां पर लिख देता हूं कि अगर मैं क्लास ए का कोई भी आईपी ले रहा हूं, क्लास ए की मैंने कोई भी आईपी ली, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रहा हूं कोई भी आईपी लूं, और एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करें 10.0.0.0, इसका डिफॉल्ट क्या होता है? /8 होता है। ओके। अगर मैं यहां पर मैं ये लिख रहा हूं /9 से लेके कहां तक? 30 तक लूंगा, ये क्या कहलाएगा? ये क्लासलेस कहलाएगा। क्लियर होती है बात? अगर मैं क्लास बी में आता हूं, बी में आता हूं, और कोई भी क्लास बी की रेंज में से कुछ भी 128 से स्टार्ट होती है, 191.32 तक चलती है, 31 तक 32 तक चलती है, 31 तक चलती है, तो वो उसमें मैं 172.16.0.0 ले लेता हूं। तो इसका बाय डिफॉल्ट क्या होता है? 16 होता है। 17 से लेके 30 तक क्लासलेस है इसके लिए, 17 से लेके 30 तक। 16 इसका अपना डिफॉल्ट है। 17 आप अगर लेंगे, एक भी ऑक्टेट एक भी बिट आपने आगे बढ़ाई, ये क्लास बाउंड्री से बाहर चला जाएगा। रेंज क्या होगी अगर ये है तो? रेंज याद रखिए, क्लास बी की रेंज में से हो 128 से लेके और कहां तक हो? 0 तक। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक आईपी ले लिया आपको समझाने के लिए। क्लास सी में आ जाइए। क्लास सी में अगर हम करते हैं तो क्या है क्लास लेस की रेंज? क्लास सी में अगर हम आते हैं और हम बोलते हैं जी 192 डॉट, कोई मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आईपी ली 168.10.0 मैंने ले लिया, तो इसमें आप 17 नहीं, इसका डिफॉल्ट 24 तक है। तो 25 से लेके 30 तक जो भी कुछ होगा वो क्लासलेस होगा। 24 ये रखेंगे, क्लास फुल के अंदर है। 23 आप नहीं लेके जा सकते, पीछे नहीं लेके जा सकते, वो अलग एक कहानी है। जब आप इसको समझ लेंगे और चीजों को कर लेंगे, सबनेटिंग आपको आ जाएगी, तो फिर हम आपको बताएंगे सुपर नेटिंग क्या होती है। तो सुपर नेटिंग होती है डिफॉल्ट सबनेट मास्क से पीछे जाना। वो क्या होता है वो छोड़ दें, वो अभी आगे की बात है। अभी ये बात याद रखें, डिफॉल्ट सबनेट मास्क से क्लास रेंज मैंने आपको बता दी। क्लास रेंज क्या होती है? उस क्लास रेंज के अंदर आपका जो है, अगर आप डिफॉल्ट सबनेट मास्क जो भी उस रेंज का है, क्लास ए का /8 है, क्लास बी का /16 है, क्लास सी का /24 है, उससे आगे बढ़ते हैं, चाहे कोई भी बिट ले, 9 से लेके 30 तक कुछ भी आपने लिखा, नेटवर्क का पार्ट बनाया 80 बिट नेटवर्क का, तो वो क्लासलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लासलेस हो जाएगा। बस ये बात अपने जहन में रखिएगा। अगले में वो आपको बता रहा है कि मैं क्या कॉम्बिनेशन क्लास सी के बना सकता हूँ। 6 वेज हैं 24 के अंदर। /25 ले सकता हूँ, 26 ले सकता हूँ, 27, 28, 29, 30, इसके आगे मैं जा ही नहीं सकता। अब इस सिचुएशन में /25 लेता हूं तो नंबर ऑफ सबनेट्स कितने बनेंगे? दो सबनेट्स में डिवाइड कर रहा हूं। ओके। और हर सबनेट में 126 होस्ट होंगे। कितने होंगे? 126 होंगे, तो 128, लेकिन हम -2 कर देते हैं, एक नेट आईडी और एक ब्रॉडकास्ट आईपी हर नेटवर्क में से हम निकाल देंगे, तो जो बीच में बचेगा यूजेबल वो 126 होस्ट होंगे। 26 में आए /26 लेते तो कितने नेटवर्क बनेंगे? 4 नेटवर्क बनेंगे, और पर नेटवर्क 62 होस्ट होंगे, 62 होस्ट होंगे पर नेटवर्क। कितने होस्ट होंगे?
62 होस्ट होंगे। 27 अगर आप लेते हैं तो 8 नेटवर्क बनेंगे, पर नेटवर्क में 30 होस्ट होंगे। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जितने नंबर ऑफ सबनेट बढ़ते जाएंगे तो पर सबनेट ऑटोमेटिकली, ऑब्वियस सी बात है, पर सबनेट आपका जो नंबर ऑफ होस्ट है वो कम होते चले जाते हैं। आप अगर नंबर ऑफ सबनेट्स बढ़ाते हैं तो आपके पर नेटवर्क पे नंबर ऑफ होस्ट कम होते चले जाते हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये आपको बता रहा है क्लास बी की एक पूरी रेंज कि दैट्स हाउ 16 का प्रेफिक्स अगर हो, 17 लूंगा तो ये हो सकता है, इतने मेरे पास कॉम्बिनेशन आएगा। 18 लूंगा तो ये सब सबनेटिंग चल रही है। एन इज फॉर नेटवर्क बिट, एच इज फॉर होस्ट। तो ये आपको बता रहा है कि इतने मैंने ले लिया, यहाँ पे देखिए इतना पोर्शन नेटवर्क का पार्ट बना दिया। अब इतना, ये तो डिफॉल्ट था ना मेरे भाई, यहां से लेके यहां तक तो डिफॉल्ट था ये पोर्शन। ये देखिए ये तो बोल्ड ही नहीं किया, जो बिट ऑक्युपाई करता जा रहा है होस्ट पोर्शन में से उसको बताता जा रहा है। ये क्या है? ए यार, अच्छा ये क्या है? ये नेटवर्क को बना दिया। ये यहाँ इसने 2 लेनी, यहाँ इसने 3 लेनी, यहाँ इसने 4 लेनी। जो ये लेता जा रहा है वहां उसकी वैल्यू लिखता चला जा रहा है कि जी इतनी 2 की पावर 4, 16 नेटवर्क आएंगे, इतने नंबर ऑफ होस्ट होंगे। अब आप अगर यहाँ आ जाए, क्लास बी में रहते हुए स्लैश 27 का मतलब कुछ और है, और क्लास सी में रहते हुए स्लैश 27 का मतलब कुछ और है। ये जरा टेक्निकल चीज है कि आप 192.168 क्लास सी की कोई आईपी उठा रहे हैं और स्लैश 27 लगा रहे हैं तो उसमें 8 नेटवर्क बनेंगे, 30 पर नेटवर्क होस्ट आएंगे। लेकिन अगर आप क्लास बी का नेटवर्क उठा रहे हैं और उसमें स्लैश 27 लगा रहे हैं, भाई मेरे क्लास बी का नेटवर्क 16 बिट के ऊपर खत्म हो जाता है। 16 बिट पे नेटवर्क बिट होती है उसकी टोटल। अब आप उसके अंदर बढ़ा रहे हैं, 27 कर दिए, उसमें 2048 नेटवर्क बनेंगे, 2 की पावर बढ़ गई है, और हर नेटवर्क में 30 होस्ट होंगे। राइट? तो ये एक फंक्शनैलिटी होती है जो कि थोड़ा सा आपको देख के चलना पड़ता है। क्लासेस को मद्देनजर रखते हुए आप क्लासलेस की रिकमेंडेशन करते हो, चीजें लेके चलते हो। तो देर आर टू कंसिडरेशन व्हेन प्लानिंग अ सबनेट। आप दो टाइप की कंसिडरेशन करते हैं जब आप एक नेटवर्क को प्लान करते हैं। या तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ होस्ट एड्रेसेस के ऊपर आप उसको डिवाइड करेंगे। आप ये नहीं करेंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट पे कर दूं, एचआर पे कर दूं, एडमिनिस्ट्रेशन पे कर दूं। आप कह रहे नहीं मुझे ऐसे नहीं करना भाई, मुझे क्योंकि हर एक आजकल के दौर में अप्रोच यही वाली चलती है वीएलएसएम की। ओके, सबनेटिंग की क्यों नहीं चलती मैं आपको बताता हूँ। सबनेटिंग क्या होता है, सबनेटिंग में ये होता है कि जी ये नंबर ऑफ होस्ट ना फिक्स्ड आते हैं। मैंने सबनेट तो कर दिया मगर जो पर नेटवर्क जो होस्ट आएंगे ना फिक्स्ड आएंगे। अब मेरे पास पर नेटवर्क जो होस्ट होते हैं फिक्स्ड होते नहीं है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 100 लोग हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट में 100 लोग हैं एग्जाम्पल, मगर एचआर में 50 लोग हैं, आईटी में 15-20 लोग हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये ना वेरिएशन हो रही है नंबर ऑफ होस्ट, नंबर ऑफ पीसीस की। तो मैं ये वाली अप्रोच को लेता हूँ जिसमें वीएलएसएम आता है। इस वीएलएसएम को समझने, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, इसको समझने के लिए सबनेटिंग का समझना बहुत जरूरी है। सबनेटिंग क्या होती है मैंने आपको बता दिया, एक बड़े नेटवर्क को डिवाइड कर देना छोटे छोटे सब नेटवर्क्स में। सबनेटिंग में क्या होता है, सबनेटिंग में हमारे पास जो नंबर ऑफ बिट निकल, होस्ट जो पोर्शन होता है वो फिक्स्ड रहता है, यानी कि हर नेटवर्क में सेम नंबर ऑफ होस्ट निकल कर आएंगे। आपने में डिवाइड करा है तो 4 में जो नंबर ऑफ होस्ट होंगे, 4 नेटवर्क में डिवाइड करा है वो फिक्स्ड रहेंगे। राइट? वीएलएसएम में हम होस्ट के हवाले से नेटवर्क डिवाइड करते हैं। ये 100 का नेटवर्क है, ये इतने का नेटवर्क है, 64 का है, 32 का है, जिस भी हिसाब से जो भी नेटवर्क चल रहा होता है उस हिसाब से हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं। क्लियर होती है बात? तो ये था हमारा आईपी का आज का टॉपिक। होपफुली आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। सो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन तो आप मुझसे आस्क कर सकते हैं। वरना एक छोटी सी लैब है उसको हम परफॉर्म करेंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, मतलब आज का लेक्चर हम एंड कर देंगे। हम आज सिक्योरिटी की लैब को परफॉर्म करेंगे। सो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क मी। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। प्रॉक्सी, प्रॉक्सी प्रॉक्सी होती है? प्रॉक्सी क्या होता है? आप यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, प्रॉक्सी किसे कहते हैं? आप कहते हैं ना, आपने भी हमने भी सबने किया होगा, करते हैं बल्कि कर किया, आपने पढ़ा होगा तो किया होगा, या पढ़ रहे होंगे तो कर रहे होंगे। या मेरी प्रॉक्सी लगा देना ऑन बिहाफ ऑफ समथिंग। मैं हूं नहीं वहां फिजिकली प्रेजेंट,
या मेरी लेकिन अटेंडेंस में यार मेरी प्रॉक्सी लगा देना, यही बोलते हैं ना आप, या मेरी प्रॉक्सी लगा देना। प्रॉक्सी का क्या मतलब होता है? ऑन बिहाफ ऑफ समथिंग, यानी कि मैं किसी और के, कोई किसी का नाम कॉल किया जाए और मैं कहूँ यस प्रेजेंट सर। तो कंप्यूटर नेटवर्क में प्रॉक्सी किसे कहते हैं? एक्चुअल नेटवर्क, एक्चुअल आईपी नेटवर्क को हाइड कर लेना। ऑन बिहाफ ऑफ दैट नेटवर्क हम एक प्रॉक्सी सर्वर बना के और उसके ऊपर वो तमाम चीजें चला रहे होते हैं, इंटरनेट के ऊपर भेज रहे होते हैं। सॉर्ट ऑफ नेटिंग, नेटिंग का ही एक तरह का वो है, एक्चुअल नेटवर्क इसमें शो नहीं हो रहा होता। जी शाहिद साहब बोलिए सर, आप कह के चुप हो गए, कोई क्वेश्चन है आपका? ओके, मैं आपका माइक ऑन कर दूं अगर आपको कोई डिटेल सवाल करना है? शाहिद साहब ये है। मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट दी है शायद साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सर, अब आवाज आ रही है सर? जी जी अब आ रही है, आपकी आवाज आ रही सर मैं ये समझना चाह रहा था कि ना, जैसा कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, यहाँ ये ना 4 फ्लोर है इस ऑर्गेनाइजेशन में, और हर फ्लोर पे ना मल्टीपल ऑफिसेज हैं। है। मेरे पास एक मिक्रोटिक का राउटर लगा हुआ है, जिससे मैंने आगे डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है, स्विचेस लगाए हुए हैं हर फ्लोर के ऊपर ना। अभी मेरा ये हम्म सिलसिला चल रहा है, और उन्हीं स्विचेस से आगे फिर मैंने कुछ टीपी लिंक के राउटर लगाए हुए हैं जो वाईफाई की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। सर, हम्म आप मुझे क्या गाइड करेंगे कि मैं इस अपने जो अभी रियल वर्ल्ड में जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको किस तरह बेहतर कर सकता हूँ? जो चीजें आज मैंने पढ़ी है, इसकी किस तरह इम्प्लीमेंटेशन कर सकता हूँ? थैंक यू सर। ओके, अच्छा आपका जो नेटवर्क है बेसिकली इन चारों फ्लोर पे एक ही चल रहा है, ऐसा ही है? शायद साहब आपकी आवाज, आपका जो नेटवर्क है वो इन चारों फ्लोर पे एक ही चल रहा है, ओके। अब वो एक ही चल रहा है, अब जो भी होस्ट हो आपके, जो भी कुछ हो चल रहे हो, मैं कहता हूँ जी यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ फ्लोर 1 है, सपोज F1 है, F2 है, और टोटल नंबर ऑफ होस्ट जितने भी होंगे F3 है, सपोज कर एग्जाम्पल, वैसे पता नहीं मुझे कि होगा या नहीं होगा, F3 F4 है। अगर यहाँ पर 100 यूजर्स हैं, फ्लोर वाइज आप डिवाइड करना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल अगर 100 यूजर्स हैं पर फ्लोर के ऊपर, अगर इतने ज्यादा यूजर्स हैं तो आपके नेटवर्क में कंजेशन आना शुरू हो जाएंगे। 50-50 भी है तो भी कंजेशन, तो बेटर होता है आपको कि आप हर एक फ्लोर का अपना एक नेटवर्क, डिफरेंट ऑफिसेज हैं भले से, मगर आप हर एक फ्लोर का आप अपना बना लें। अच्छा होता क्या है, बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि हर फ्लोर पे हर तरह का बंदा बैठ रहा है, मतलब डिफरेंट ऑफिसेज हैं। यहाँ F1 पे ऊपर भी फाइनेंस का बंदा बैठता है, F2 के ऊपर भी फाइनेंस का एक छोटा सा डिपार्टमेंट है, बहुत बड़े फ्लोर है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसके अंदर जो है ना फाइनेंस को डिवाइड किया हुआ है हमने कि यार वहीं पर ये टैकल हो जाए। यहाँ पर मार्केटिंग और फाइनेंस साथ भी है, यहाँ आईटी और वो बैठे हुए, मतलब हर फ्लोर पर आ रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसके हिसाब से फिर सबनेट्स करते हैं। होगा क्या, जब ये पूरा एक ही नेटवर्क में चल रहा होगा, मैं अगर आपसे बात करूं, ये पूरा एक ही नेटवर्क में चल रहा होगा, और टीपी लिंक बेसिकली दोनों चाइना के ब्रांड है, माइक्रोटिक और टीपी लिंक भी। इनकी परफॉर्मेंस और जो सिस्को की परफॉर्मेंस होती है या और जो अदर ब्रांड्स उनकी परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क होता है। बस माइक्रोटेक ये सस्ता है और काम करके दे देता है, और टीपी लिंक भी यही है कि वो बेइंतहा सस्ता है और काम करके दे देता है। तो इससे पहले आप पहले एक ये निकालें, एक बात मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये बात हमेशा अपने जहन में रखिएगा। सॉरी यार, ये बात आप अपने जहन में रखिएगा, मैंने यार पूरी डायग्राम बना दी, हद हो गई या वो मैंने शेयर ही नहीं करी स्क्रीन। ये आपकी डायग्राम मैंने बना दी थी, फ्लोर 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर 4, और ये आपका टोटल एक एक सबनेट चल रहा है, जिसमें आपने माइक्रोटिक का राउटर लगाया हुआ है जो कि बाहर आपको क्लाउड से कनेक्ट कर रहा होगा, और इंटरनली आपने स्विचेस लगाए हुए होंगे, और आपका टीपी लिंक के वायरलेस कनेक्शन के लिए राउटर चल रहे होंगे। सिंपल इज दैट।
वो वायरलेस कनेक्शन में आपने अगर देखा होगा तो हर एक के पास अपना डिफरेंट प्राइवेट नेटवर्क चल रहा होगा, हर एक राउटर का वो सेम नहीं होगा, वरना कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, मसला हो जाएगा। ये जो आपके पास जो ब्लू पोर्ट होती है टीपी लिंक की, उसको आपने हर एक को अलग अलग आईपी रेंजेस, एक ही सबनेट से आईपी दी हुई होगी, जो कि आपका ये पूरे नेटवर्क का चल रहा है। उसी में से आपने कुछ फिक्स आईपी की हुई होंगी जो कि वहां तक आपके पास चल रही होंगी, होपफुली जो मैं समझाऊं अब तक। तो ऐसे में ये होता है बेसिकली, देखें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है प्रैक्टिकली कि एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में जब आप जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि आपकी कंपनी की ग्रोथ क्या है, क्या आपकी कंपनी बेसिकली अफोर्ड कर पाएगी कि कोई मैं बड़ा काम कर सकूं या कुछ और कर सकूं। पहली बात तो ये। तो अब आपकी अगर कंपनी का काम इसके अंदर चल रहा है, लोड इतना नहीं है, आपकी ईआरपी का भी इतना लोड नहीं है, आपकी राउटिंग वाउटिंग सब चीजें सेट चल रही है, माइक्रोटेक बिहेव कर रहा है प्रॉपरली, तो उसको चलने दें, उसके अंदर लेना है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट आती है और उस कॉस्ट को फिर आपने जस्टिफाई करना होता है कि देखें मैंने डिवाइस जो आपने नेटवर्क में इनकर्ड करी है तो उससे हमें ये बेनिफिट्स हुए। अच्छा, उन बेनिफिट्स को डिफाइन करने से पहले अब नेटवर्क की डिवाइस एंटर हो रही है तो लॉसेस, उस डिवाइस के ना आने से पहले लॉसेस क्या क्या है? सर, डिस्कनेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, चोकिंग बहुत ज्यादा हो रही है, लोगों को स्लो रिस्पॉन्स मिल रहा है इंटरनेट का, लोड बैलेंसिंग नहीं है, फेल ओवर नहीं है। ये बहुत सारे रीजंस हैं जिनको हम इकट्ठा करके एक रिपोर्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल, नेटवर्क की परफॉर्मेंस को देखते हुए, नेटवर्क को मॉनिटर करते हुए हम एक रिपोर्ट डिजायर करते हैं। उसके बाद जो है फिर हम एक रिपोर्ट बना लेते हैं कि सर ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उन प्रॉब्लम्स को आप रिजॉल्व करने के लिए अपने हिसाब से इसके अंदर एक डिवाइस को इनकर्ड करेंगे। एक डिवाइस की, फिजिकली डिवाइस की बात कर रहा हूं। जब आप डिवाइस को इनकर्ड कर रहे होते हैं तो आप फिर इसको प्रॉपर्ली सेगमेंट करें और चीजों को लेकर चलें। अगर अभी माइक्रोटेक आपको डील कर रहा है, इसमें आप सबनेटिंग चलाना चाहें आप चला सकते हैं, लेकिन अभी भी अगर मतलब अगर आपने अभी क्लास फुल आईपी भी चला रहे होंगे तो कोई मसला नहीं होगा, कोई इशू नहीं आएगा, इसके अंदर चलता रहेगा। लेकिन जब हाँ हमें बड़ा नेटवर्क आ जाता है, जरा सा ग्रो कर जाता है, चीजें बड़ी हो जाती हैं, डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं और पर डिपार्टमेंट में 250 200 यूजर्स आ जाते हैं, तो वहां हमें जरा फिक्र होती है। फिर हम कहते हैं कि यार इसको क्या करो, ब्रेक करो, इसको तोड़ो। आप अभी भी प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हैं, लेकिन पहले इसका पेपर वर्क आप बना लें। भले से आप मुझे चेक करा दें, मैं आपको बता दूंगा कि आपने किस तरह से इसको सेगमेंट करना है अगर आप सबनेटिंग चलाना चाहते हैं। क्योंकि पेपर वर्क बड़ा जरूरी है, पहले आप उसकी टपोलॉजी बना के और उसका पेपर वर्क बनाते हैं, उस पेपर वर्क के हिसाब से फिर आप प्रॉपरली चल रहे होते हैं। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली करने जा रहे होते हैं, लॉजिकल टोपोलॉजी को चेंज करने जा रहे हैं, छोटा सा नेटवर्क है, हो भी जाएगी आराम से, कोई मसला नहीं। बड़े नेटवर्क होता मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि लॉजिकल टोपोलॉजी जो चल रही है उसको चलने दें, मत छेड़े। सही है ना? जिस दिन जब मैं प्रैक्टिकल फील्ड में था, मैं आपको बिहेवियर बताता हूँ डिवाइसेस का। जब मैं प्रैक्टिकल फील्ड में था और मुझे किसी को सजा देनी है, मतलब किसी को, मैं अपनी नेटवर्क की टीम से परेशान हो चुका हूँ, एग्जाम्पल, तो जुम्मे की रात, सैटरडे संडे ऑफ है, जुम्मे की रात मैं क्या करता था, डाटा सेंटर को, तमाम डिवाइसेस को रीस्टार्ट दे देता था। ये HP G9 के सर्वर्स हो गए, DL380 डेल का हो गया, और जो भी कुछ है, राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, फोर्टिनेट की फायरवॉल्स हो गई, सिस्को को ऐसे हो गए, जो भी स्विच डिवाइसेस हैं, बस उनको आपने रीस्टार्ट दे दिया। पर रीस्टार्ट दे दिया, अब आ गई शामत, ये डिवाइसेस कंटिन्यूस चलने वाली होती हैं। तो मैं बताने का मकसद क्या है, चल रहा है जैसे वैसे चलने दें। बड़े नेटवर्क में, ये छोटा नेटवर्क है, माइक्रोटिक को कंट्रोल कर रहा है, तो छोटा नेटवर्क इसमें आप थोड़ा बहुत आगे पीछे कर भी लेंगे तो कोई इश्यू नहीं होगा। सही, तो वो आप मतलब आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। मगर बड़े नेटवर्क्स में कभी भी हम रिकमेंड इसलिए करते हैं कि एक रीस्टार्ट पे जो चल रही थी ना चीज, अब क्या उसने फलाना है, फलाना पैच नहीं इंस्टॉल्ड, ये नहीं है, वो नहीं है, बस अब आप गए। अब 2 दिन तो कहीं नहीं गए, आपको उन सब पैचेस को और तमाम चीजों को कंप्लीट करते करते। बहुत औकात बहुत सारी बायोस की अपडेट्स होती हैं जो कि नहीं हुई हुई होती। बहुत औकात फर्मवेयर की, बायोस जितने एक फिक्स हो जाता है सर्वर के हवाले से, फर्मवेयर की अपडेट्स होती जो कि नहीं भी हुई होती। आपको नहीं पता उन अपडेट्स के बाद क्या चेंज आएगा। अब रीस्टार्ट के बाद वो फर्मवेयर की अपडेट्स होना शुरू हो जाती हैं। अब फर्मवेयर की अपडेट्स हो गई, पता लगा उसने नेटवर्क को कुछ से कुछ कर दिया, क्या हो गया, ओ भाई एक शामत आ जाती है। तो आपके 2 दिन 2 रातें तो कहीं नहीं, अगर आपकी किस्मत अच्छी है, एक दफा एक बड़े डाटा सेंटर को सिर्फ रीस्टार्ट करने पे। और जब आप लॉजिकल टोपोलॉजी चेंज करने की बात करते हैं तो इट्स अ वेरी बिग टास्क। फिजिकल तो छोड़ दें, लॉजिकल टोपोलॉजी सिर्फ आप अगर चेंज करने की बात करते हैं तो एक बड़ा टास्क होता है। उसके लिए पहले पूरी प्रॉपर प्लानिंग होती है, उसको लेकर चलते हैं। अगर यहाँ पे आप कर रहे हैं, छोटा सा नेटवर्क है,
यू कैन डू फॉर दैट, आप कर सकते हैं। मुझे पहले एक प्लान बना के भेज दीजिएगा, मैं उसको आपको बता दूंगा कि मजीद कि आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, अप्रोच क्या होगी आपकी, राइट। सो ये हमारा आज का आईपी। और कोई सवाल किसी का? सर रिकॉर्डिंग अपडेट कर दीजिएगा। भाई रिकॉर्डिंग तो मैं अब आपको खुद भेज रहा हूँ, बनफसे नफीस जिसे कहते हैं, दिखा दूं? मैं आप लोगों को भाई ईमेल कर रहा हूँ, सीसी ने ये रहा, सबको भेजा मैंने, ये सबको, ये 3 का लेक्चर का लिंक। अगर आपके किसी स्पैम या किसी फोल्डर में चला गया है तो वहां से भाई इसको, इस स्पैम हटा दें मेरी ईमेल पर से। अब ये लेक्चर एंड होगा तो मैं आपको यहाँ पे भी भेज दूंगा। मैं कम से कम अब मैं ये रिकॉर्डेड लेक्चर दूं, इंस्ट्रक्टर्स को दूं, इंस्ट्रक्टर वहां पोर्टल पे डालें, मैं तो सिर्फ और सिर्फ कराची वाले पोर्टल के ऊपर अपडेट कर सकता हूँ। बाकी जो पेशावर, मुल्तान, इस्लामाबाद और लाहौर के पोर्टल है, कोयटा के पोर्टल है, उन पे मैंने इसका आसान हल नहीं निकाला भाई। सबको मीटिंग लिंक तो भेजता ही हूँ, हेड ऑफिस से परमिशन लेके मैंने अब आपको ये रिकॉर्डिंग भी ईमेल करना शुरू कर दी है। अब नहीं आएगा क्योंकि अब मैं भेज रहा हूँ यहाँ से, सही है ना? ईमेल कर रहा हूँ ना, आप डिपेंडेंसी खत्म कर दें। डिपेंडेंसी होती है ना, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, वो हमने खत्म कर दिया। हमने कहा नहीं बस अब हम, मैं खुद भेज दिया, जब मैं मीटिंग का लिंक भेजा हूँ मैंने हेड ऑफिस को कन्विंस कर लिया कि नहीं आप एक काम करें कि इसके ऊपर कर लें। सो मेरे ख्याल में टेक्निकली कोई सवाल नहीं है, आप लोगों के समझ में आ गया चीजें, तो अब हम अपने पैकेट ट्रेसर की तरफ आ जाते हैं। सिस्को का पैकेट ट्रेसर आप लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ होगा, हम इसको देखते हैं अभी कि क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, क्या हमारा आज का टास्क है। तो हम एक अदद 1841 का राउटर लेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम लिया था, और हम एक अदद स्विच लेंगे, और हम एक अदद पीसी लेंगे, और हमने इसके अंदर क्या किया था, हमने इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशंस करी थी, मतलब हमने इसको सिक्योर किया था। और हम यहाँ फास्ट इंटरनेट, मैंने यहाँ पे स्ट्रेट केबल्स में आया, और मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट केबल ली, और मैंने यहाँ क्लिक करके राउटर के फास्ट इंटरनेट 0/0 से मैं स्विच किसी भी पोर्ट पे लगा सकता हूँ। रिकमेंडेड होता है कि 1 पे लगाएं और या आखिर की किसी पोर्ट के ऊपर लगा दें, मैं 1 पे लगा देता हूँ। मैंने फिर से केबल लिया, स्विच के किसी भी पोर्ट पे मैंने लेके ऑफ पीसी को लगा दिया। और ये लगाने के बाद मैंने क्या किया, मैं अब राउटर के अंदर आया, और राउटर के अंदर आके मैंने यहाँ पर CLI में आ गया, और मैंने इसको नो कर दिया। और नो करने के बाद हमने इसको इनेबल किया, हमने इसको कॉन्फ टी किया, और हमने इसका होस्ट नेम चेंज करा, और हमने कहा कि ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कराची कैंपस 02 का R1 है। ये है मेरे भाई, ये R1 है हमारा। अब एक इंटरफेस को अगर हमने आईपी देनी है तो हम कैसे देते हैं? सपोर्ट कर लें कि राउटर का मेरा जो इंटरफेस है उसको मुझे आईपी देनी है फास्ट इथरनेट, मैंने फास्ट इथरनेट 0/0 पे कनेक्ट किया है अपना ये पीसी, तो इसको अगर मुझे आईपी देनी है तो मैं कैसे दूंगा? मैं सिंपल इज दैट, यहाँ ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूँ। मैं कहाँ हूँ? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूँ मैं। और मैं अगर यहाँ पर रहते हुए एक सब इंटरफेस मोड में जाऊंगा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन के, तो पूरी कमांड है इंटरफेस, मैं इसका इंट लिख रहा हूँ, INT भी ले लेगा। मैं कहूंगा इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, पूरी कमांड मैं आपको दिखा देता हूँ। INTER टैब दबाया, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, पूरी कमांड ये है। ये भी लिखूंगा तो भी ये चला जाएगा, एंटर करूंगा, इफ में आ गया, कॉन्फिग इफ हो गया। कॉन्फिग इफ का मतलब क्या, मैं किसी न किसी किस में हूँ, इंटरफेस के अंदर हूँ। मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ, और अगर मैं ये लिखूं INT F0/0 तो भी ये किसके अंदर चलेगा, शॉर्ट फॉर्म है इस कमांड की। तो इंट F0/0 के अंदर गया मैं, और मैंने जाके इसको आईपी असाइन करनी है राउटर को, तो मैंने क्या कहा, IP ADDRESS IP एड्रेस, और मैं आईपी दे देता हूँ। मैं यहाँ पे क्लास C की आईपी चला रहा हूँ, दैट इज 192.168.10.1। ये बात आपको समझ में आएगी। ऑब्वियसली बात, आप ये बात फौरन समझ गए होंगे इस आईपी को देख के कि भाई ये क्लास C की आईपी है। इसमें फिलहाल 3 पोर्शन, अगर सर डिफॉल्ट के ऊपर चलेंगे तो 3 पोर्शन नेटवर्क का पार्ट होंगे और 1 पोर्शन होस्ट का पार्ट होगा, राइट। अब हम आगे बढ़े, हमने सबनेट मास्क दिया 255.255.255.0। इसने भी यही बात मैंने यहाँ पे बता दी कि 3 पोर्शन नेटवर्क का पार्ट है और 0 होस्ट का पार्ट है, ये मैंने इसको बता दिया। ये आईपी असाइन हो गई। बाय डिफॉल्ट राउटर की हर पोर्ट जो होती है वो शटडाउन मोड में होती है। हमें उसको क्या करना पड़ता है, हमें उसे अप करना पड़ता है। अप, तो हम अप करने के लिए क्या करेंगे, नो शट की कमांड चलाएंगे। क्या चलाएंगे? नो शट की कमांड। ये इंटरफेस मेरा अप हो गया, बेहतरीन काम हो गया। मैंने लास्ट टाइम क्या किया था, लाइन
कंसोल में गया था मैं 0, और मैंने उसका पासवर्ड सेट किया था, और पासवर्ड मैंने दे दिया था, जो भी दिया था, क्या दिया था भाई, सिस्को सिस्को 123, ये दे दिया था पासवर्ड। और मैंने इसको लॉग इन किया था, ये पासवर्ड इससे क्रिएट हुआ था, इससे क्या हुआ था, इंप्लीमेंट हुआ था, और ये मेरा कंसोल पे पासवर्ड लग गया था। और मेरे कंसोल कंसोल मतलब फिजिकल, जब मैं डिवाइस को एक्सेस कर रहा हूँ तो मेरा पासवर्ड लग गया था। और फिर मैं यहाँ से बाहर आ गया था, और फिर मैंने एक अदद इनेबल सीक्रेट दे दिया था, और वो भी मैंने सिस्को 123 दे दिया था। क्या दे दिया था, सिस्को 123। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम सर्विस पासवर्ड डैश इंक्रिप्शन की कमांड कराई थी। लास्ट टाइम लैब में मैंने आप लोगों को सर्विस पासवर्ड डैश इंक्रिप्शन की कमांड कराई थी। इतना मुश्किल सवाल तो नहीं है भाई, नहीं कराई थी। ओके, चले, मैंने यार कराई होगी। और अगर कराई हुई हुई ना, नंबर काट लूंगा। चलें, दोबारा कराता हूँ, 1 मिनट। कोई मसले की बात नहीं है। देखें जी, पासवर्ड जो हम लिखते हैं ना, पासवर्ड हम लिखते हैं, सपोज हमने सीक्रेट तो दे दिया, लेकिन जब हम पासवर्ड देते हैं सिस्को, या हम देते हैं CCNA 123, हमने पासवर्ड दिया, अरे यार, इनेबल पासवर्ड CCNA 123। तो अब ये जो सारी चीजें हैं ना, ये क्लियर टेक्स्ट में आ रही होती हैं शो रनिंग में, अगर हम चल के देखते हैं। ये देख रहे हैं, ये तो आ गया, सीक्रेट तो आता है, ये क्लियर टेक्स्ट में आ रही होती है। इनको इनक्रिप्ट करने के लिए ये MD5 का एल्गोरिथम यूज कर रहा है, और इनको इनक्रिप्ट करने के लिए हमें MD7 का एल्गोरिथम अगर लगाना है। यार मैं कह रहा था MD5 MD7 किया था भाई, कराया था मैंने, खैर अब दोबारा बता दिया। और चैट सेव सेव होती है, जिस जिसने मुझे बोला नहीं, उनके नंबर काट लूंगा मैं। तो हम क्या करेंगे, हम अगर सर्विस पासवर्ड डैश इंक्रिप्शन कर देंगे तो ये हो जाता है, और ये आसानी से डिक्रिप्ट भी होता है, डिक्रिप्ट भी करके दिखाया था आपको। वो डिक्रिप्ट इतनी आसानी से नहीं होता। खैर, एक चीज इसको हम कहते हैं लाइन VTY। यहाँ पे अब नई चीज है, यहाँ तक हमने सब किया होता। और अगर पासवर्ड और सीक्रेट दोनों है तो ये आपसे प्रॉम्प्ट क्या करेगा, पासवर्ड ही करेगा। क्या करेगा, प्रॉम्प्ट पासवर्ड ही करेगा। ओके, तो अब एक चीज है जो आज की नई है, एक तो हमने इंटरफेस पे आईपी करके देखी, ये तो दो चीज हमने पुरानी कर ली। और अब हम क्या कर रहे हैं, लाइन VTY, यानी कि लाइन कंसोल खोला था पहले, फिजिकल एक्सेस कंसोल पोर्ट के लिए। VTY कैसे कहते हैं, वर्चुअल टर्मिनल। VTY का फुल फॉर्म क्या होता है, V फॉर वर्चुअल, TY फॉर टर्मिनल। आई एम सॉरी। तो वर्चुअल टर्मिनल की हमारे पास 15 लाइंस होती हैं, 16 16 लाइंस होती हैं। मैं फिलहाल 0 से लेकर 4, यानी कि वर्चुअली राउटर पे कौन लैंड कर सकता है। वर्चुअल से क्या मुराद होता है, वर्चुअल से मुराद होता है कि आपकी फिजिकल प्रेजेंस उस डिवाइस के पास नहीं है, लेकिन आप कनेक्टेड हैं। आपकी रिमोट एक्सेस लेना किसी डिवाइस का, ये वर्चुअल इंस्टेंस कहलाएगा। आप एक वर्चुअली, आपकी फिजिकल में एग्जिस्टेंस नहीं है। एक ब्रांच आपकी लाहौर में है, एक ब्रांच आपकी कराची में है, आप इस्लामाबाद में हैं। अब आप इस्लामाबाद में बैठे बैठे अपने लाहौर के राउटर का एक्सेस लेते हैं, तो ये वर्चुअल एक्सेस कहलाएगा, VTY। तो किसी लाइन VTY कॉन्फ़िगर हुआ होगा राउटर पे, तो ही ये होगा, वरना नहीं होगा। और ये आईपी के थ्रू होता है। ओके, और किसी भी चीज का, चाहे वो विंडोज हो, चाहे वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, रिमोट एक्सेस जब भी आप लेंगे, उस पर पासवर्ड सेट होगा, जब भी आएगा, वरना वो नहीं आएगा। ये बात याद रखिएगा। ये तो बेस बता रहा हूँ, बिल्कुल बेस रिमोट एक्सेस की बात होता है ना। विंडोज, दो विंडोज पीसी आप कनेक्ट करा रहे हैं, अरे कनेक्ट ही नहीं हो रहा, क्या मसला है। आपने विंडोज इंस्टॉल कर दिया, उसमें पासवर्ड नहीं है, विदाउट ऑथेंटिकेशन है। ऑथेंटिकेशन के बगैर रिमोट एक्सेस नहीं आता ना। लोकली फिजिकल एक्सेस तो आप ले सकते हैं, पीसी ऑन करें या कुछ भी कर लें, रिमोट एक्सेस नहीं आता। तो इसी तरह राउटर के ऊपर भी हम रिमोट एक्सेस इनेबल करने जा रहे हैं, तो उनमें लाइन का मोड में हम आ गए, कॉन्फ़िग लाइन, लाइन VTY के मोड में आ गए। मैंने 5 लाइनें सेलेक्ट करी, 0 से लेके 5 4 तक, 5 लाइंस। ये कुछ भी कर सकते हैं आप, 15 तक कुछ भी कर सकते हैं। सो मैं यहां पर भी दे दूं जी पासवर्ड, और मैं कह दूं कि जब कोई रिमोटली आए तो क्या करना, इसका पासवर्ड हम दे देते हैं सिस्को VTY 123।
सिस्को VTY123 लिख लो, हम ही भूल गए तो क्या होगा, मुश्किल हो जाएगी। सिस्को VTY123, ये लाइन VTY का है, सही है मेरे। सिस्को VTY123 मैंने पासवर्ड सेट कर दिया। लाइन VTY में मुझे ये बताना होता है कि मेरा ट्रांसपोर्ट इनपुट क्या होगा। बाय डिफॉल्ट तो ऑल होता है। ट्रांसपोर्ट इनपुट से मुराद ये कि जो भी बंदा है वो आ रहा है तो वो किस यूटिलिटी को यूज करता हुआ आ रहा है, कैसे, उसका ट्रांसपोर्ट इनपुट क्या होगा। ट्रांसपोर्ट इनपुट से मुराद ये है कि वो जो ट्रांसपोर्टेशन करता हुआ आ रहा है किस यूटिलिटी, कैसे आएगा, इनपुट क्या देगा। तो दो चीजें होती हैं, टेलनेट और एसएसएच। टेलनेट किसे कहते हैं, टेली नेटवर्क को। एसएसएच किसे कहते हैं, सिक्योर शेल को। सही है जी। तो हम यहाँ पे TRANSPORT, ट्रांसपोर्ट इनपुट। अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं, इसके चार ऑप्शन है। ट्रांसपोर्ट इनपुट के मेरे पास चार ऑप्शन है, क्या क्या है। पहला है ऑल, बाय डिफॉल्ट ये ऑन होता है। इसका मतलब ये होता है ऑल का, ये दोनों ऑन है। दोनों तरीकों से आ सकता है बंदा आने वाला, एसएसएच से भी आ सकता है और टेलनेट से भी आ सकता है, दोनों तरीके से आपके पास आ सकता है, राउटर पे एक्सेस ले सकते हैं। एक होता है नन। नन का मतलब क्या है, मैंने इन दोनों प्रोटोकॉल्स को बंद कर दिया है, इस डिवाइस पे रिमोट एक्सेस है ही नहीं, ट्रांसपोर्ट इनपुट बंद है, मना है। अब तीसरे पे आ जाते हैं एसएसएच। मैंने अगर ट्रांसपोर्ट इनपुट एसएसएच सेलेक्ट कर लिया तो टेलनेट नहीं होगा, सिर्फ एसएसएच होगा। और अगर मैंने यहां से टेलनेट को सेलेक्ट कर लिया तो सिर्फ टेलनेट होगा, एसएसएच नहीं होगा। फिलहाल के लिए हम ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल ही, बाय डिफॉल्ट भी यही होता है, अगर हम ये कमांड ना भी चलाएं तो भी ये ऑल के ऊपर रखेगा, लेकिन आपको नॉलेज में लाने के लिए ये बात जरूरी थी। ये करने के लिए हम कर ले, अब हम बिहेवियर देखते हैं। देखिए जी, लाइन कंसोल 0, लाइन VTY 0, ये दोनों मुझे लेकर कहां आएंगे, यहां। सही है। लाइन कंसोल 0 भी, जब मैं फिजिकल कंसोल केबल लगाकर राउटर का एक्सेस ले रहा हूं तो कंसोल का पासवर्ड लगेगा इधर। ये जो पासवर्ड मांग रहा है किसका है, कंसोल का पासवर्ड है। किसका पासवर्ड लगेगा, कंसोल का पासवर्ड। कंसोल का पासवर्ड क्या दिया था, सिस्को 123, लग जाएगा। इनेबल का क्या था, सिस्को 123, लग गया, अल्लाह का शुक्र। सही भी, मुझे आना है, एग्जिट किया, यहाँ पे मैं बाहर आ गया, बिल्कुल मेरा बिहेवियर चेंज हो गया राउटर को एक्सेस करने का। पहले तो फिजिकल केबल लगा के कर रहा था ना, कंसोल पे एक्सेस लिया। मैं बैठा हूं कहां पे, मैं अपने रूम में बैठा हूं, ये भी रिमोट एक्सेस है। मिनिमम रिमोट एक्सेस ये हो सकता है, मैं डाटा डाटा सेंटर में, मेरे जो डाटा सेंटर है कंपनी का, उसके उसमें राउटर रखा है। मैं अपने क्यूबिकल में अपने रूम में बैठा हूँ और मेरा पीसी है, मेरे पास डिवाइस है, और उस डिवाइस पर इसको आईपी देते हैं, उस डिवाइस पे आईपी दी 192.168.10.2, इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क आ गया, और ये 192.168.10.1 डिफॉल्ट गेटवे दे दिया। और जनाब यार सबसे पहले हमने कनेक्टिविटी को चेक करेंगे। हम यहाँ आ गए, पिंग 192.168.10.1, पिंग आ रहा है, हाँ भी आ रहा है, रिप्लाई आ रहा है, ये हमसे बातचीत कर रहा है, मतलब जा रहा है। अब हम क्या करें, हम अपने पीसी पे बैठे बैठे टेलनेट करें किसको, राउटर को। तो रिमोट एक्सेस, बिहेवियर चेंज हो गया, डिवाइस एक्सेस हो रही है, राउटर एक्सेस हो रहा है, बिहेवियर, एक्सेस का बिहेवियर चेंज हो गया। कैसे कर रहे हैं, अब मैं रिमोटली आ रहा हूँ 192.168.10.1, तो इसने मांग लिया मुझसे पासवर्ड, तो मैंने पासवर्ड दिया इसको। अब मैं दूं CIS इसको 123, ये नहीं लेगा, वो कंसोल का पासवर्ड है। अब जो लाइन VTY का पासवर्ड दिया वो दे, वो हमने दिया था सिस्को VTY123, आ गया मेरे पीसी के कमांड प्रॉम्प्ट पे, मेरा राउटर खुल गया। इसके लिए यूटिलिटीज भी आती है, टेलनेट आता है, पुट्टी आता है, टेराट्राम आता है, लाता दाता आती है। आप पुट्टी के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं, कंसोल भी ले सकते हैं और ये भी काम कर सकते हैं। इनेबल करूं, पासवर्ड मांगेगा, और ये पासवर्ड क्या था हमारा, सिस्को 123, देख रहे हैं, शो रनिंग, वो पूरा राउटर कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर, आपके पीसी के कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर, आईपी एड्रेस दिया हुआ है वही, सब चीजें वही है, पासवर्ड हर चीज हमारी वही है जो वहां पर है। राइट, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, टेलनेट करते हैं और इसको सिक्योर करके चैनल को लेके चलते हैं। सही, एक छोटी सी लैब थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी, तो आज की हमने ये लैब करा थी, क्योंकि आईपी के टॉपिक के साथ मैं नहीं कराऊंगा कोई खास ज्यादा चीजें। ज्यादा सा आईपी थोड़ा सा टेढ़ा टॉपिक होता है, आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। कल के लिए मैं आपको ये बता दूं, कल का टॉपिक मेरा सबनेटिंग होगा,
और सबनेटिंग के साथ मैं आपको एसएसएच की लैब कराऊंगा इंशाअल्लाह ताला, अगर जिंदगी रही तो मैं आपको जरूर कल के साथ सबनेटिंग कराऊंगा, सबनेटिंग के साथ आपको एसएसएच की लैब कराऊंगा। तो सबनेटिंग आप जो है वो पढ़ेगा तो नहीं, लेकिन जरा सा मतलब उसके लिए थोड़ा सा दिमाग वो खाली रखिएगा, टेंशन फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि वो जो है ना कोई ऑफिस के मसले, कोई अगर क्लास के अंदर कोई असाइनमेंट कुछ है तो रिलैक्स होके तमाम चीजों से बैठेगा। थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, एक बार आपकी, लेकिन वंस इन अ लाइफ अगर एक बार आपकी समझ में आ जाएगा तो आपको जो है वो चीजें सही हो जाएंगी, सेटल डाउन हो जाएंगी, राइट। तो हो सके तो रात में बादाम भिगो दीजिएगा और सुबह खा लीजिएगा, दिमाग के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो थोड़ा सा जो है ना अच्छा हो जाएगा आपका हिसाब किताब, वो चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो ये जो सबनेटिंग होगी, हम एक बड़े नेटवर्क को कुछ छोटे नेटवर्क्स के अंदर डिवाइड करेंगे, राइट। और उसकी एक असाइनमेंट भी मैं आपको दूंगा, तो वो फिर आप लोग मुझे फिजिकल करके पिक्चर लेके उसको अपलोड करेंगे आप लोग अपने नेट अकेडमी के पोर्टल के ऊपर। आपने ग्रेडिंग देख लूंगा मैं, आप लोगों को उसी हिसाब से कर दूंगा, या मैं ईमेल पे कर दूंगा, फिर मैं आप लोगों को ग्रेड्स दे दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है, उस हिसाब से देख देख लेंगे, राइट। सो आज का टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आज का टॉपिक आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द लैब, छोटी सी एक लैब करी हमने टेलनेट की, रिमोट एक्सेस राउटर का लेके देखा, और फिर जो है अब हम एसएसएच की लैब करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द कंटेंट, यानी कि आज के आईपी के हवाले से या फिर आपका लैब के हवाले से, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वरना मैं इस लेक्चर को एंड करूं, कल आप लोगों से इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी फिर। So if there's any questions, so you can ask me. भाई कोई क्वेश्चन नहीं है? फिर मैं बड़ी शुक्रिया सैयद हमजा, आपने बता दिया। सही जी, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं इंशाल्लाह ताला। आप लोगों से नेक्स्ट वीक मुलाकात, टुमारो, कल मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह।